कुरान में काफ़ी चीज़ें लिखी है जो अगम शास्त्र से आई है। 10 में से 8 लोग पोजेस थे और उन्हें पता भी नहीं है। आप जैसे नॉर्मली थे उससे अलग हो चुके हो, वो आप नहीं हो, आपके ऊपर कोई ऊर्जा है जो चढ़ी हुई है। डीमंस ये क्या होते हैं? हिंदी में हम लोग फिर राक्षस बोलते हैं। नहीं, ये गलत है। राक्षस नहीं, आप असुर बोल सकते हैं, दैत्य बोल सकते हैं। आप डीमंस जो होते हैं वो भी गार्जियन एंजल्स है जो स्थान को गार्ड करती थी। लिलित यक्षिनी मानी जाती है, माँ काली के नीचे यक्षिनी है। लुसिफर इज द गॉड ऑफ इनलाइटमेंट, वो आपको ऐसी नॉलेज देता है जो सबको मिलनी नहीं चाहिए। सिट्री इज द गॉड ऑफ लव, उनके भी विंग्स हैं, बर्ड के ऊपर बैठ के आते हैं। हमारे यहाँ पे कामदेव हैं। कामदेव। हेडीज का विजन दिखाया जाता है, वो एग्जैक्ट यमराज का। जितना मुझे पता है यमराज के बारे में, किसी भी धर्म में पूरी दुनिया में देखते हैं तो वहाँ पे सब में ये बताया कि वो वहाँ के राजा बन हाँ गए। जी। इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे तंत्र मंत्र और ये सब होता है। हर जगह है, कोरिया में भी तंत्र है, हर जगह तंत्र है, कहाँ पे नहीं है, क्योंकि दिस इज साइंस टू डू थिंग्स। मैंने आपसे क्वेश्चन करा था कि कितनी टाइप की एंटिटीज होती है। जिन जो होते हैं वो इस धरती पे चल भी नहीं सकते, उन्हें इस धरती से नीचे भेज दिया गया था। प्रेत को भी जिन बोला जाता, आपको नोचता है, वो आपको हमेशा मिरर में दिखेंगे, स्मोक की फॉर्म में। बिताल कोई भी काम करेगा आपके लिए, वो उल्टे काम करेगा। माँ के दर्शन हुए आपको? ये वाइफ को अगर आप अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, हाँ महालक्ष्मी क्यों रहेंगी? अभी ना स्पिरिचुअलिटी एक सर्कस बन चुका है, सही को पहचानना बहुत मुश्किल है। जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह रजावत और आप देख रहे हैं चर्चा प्रेजेंटेड बाय हिंदू गुरुकुल। चर्चा के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हैं अमीशा सिंह दाइमा। तो आइए जानते हैं मैम से मैम के बारे में। मैम फर्स्ट ऑफ जय ऑल माँ, जय गुरुदेव साहब भवतु। मैम मैं चाहूँगा आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा बता दीजिए। जी, तो मेरा नाम अमीशा सिंह दाइमा है एंड आई नेवर इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लाइक दिस, तो फिर इसीलिए हाँ जी। तो हम शक्त तंत्र मार्ग से हैं और कुल अर्णव तंत्र की साधिका हैं, और साथ ही में आई परफॉर्म वेस्टर्न ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। आई एम डूइंग रिसर्च इन वेस्टर्न एंड एज वेल एज इंडियन ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। उनके बीच में कनेक्शन ढूंढना और इन सारी चीज़ों का रूट निकालना, एंड दैट इज़ वाई वी आर बिल्डिंग तांत्रिक टेम्पल, जो हमारा रिट्रीट और आश्रम है, जहाँ पे जो सही तरह का तंत्र है पूरी दुनिया का, वो लेकर आना है। ओके जी अभी आपकी एज काफ़ी यंग है जी। तो आपका इस लाइन में आना कैसे हुआ? जी, हम थोड़े से ब्लेस्ड थे, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ था वो तांत्रिक लीनिएज में ही हुआ था, वो तांत्रिक फैमिली में ही हुआ था। हमारी जो दादी थी वो बहुत बड़ी तांत्रिका थी, तो अपने ज़माने की, एंड वो ग्रामीण तंत्र करती थी। राजस्थान, भरतपुर से हमारे रूट्स हैं। तो वहाँ पे जो हमारा मीशा सिंह दाइमा दाइमा दधीच ब्राह्मण के जो लीनिएजेस होते हैं, जो वैसे भी शैव तंत्र में काफ़ी ज़्यादा मानते थे, तो जो हमारी लीनिएज है वो तंत्र में तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मानती थी, वो उसे कभी हीन या कभी बुरा नहीं समझती थी। तो हमारी जो दादी थी वो भी उस चीज़ को कभी बुरा नहीं समझती थी, और बचपन से ही हमने ग्रामीण तंत्र, स्थानीय देवी देवताओं के साथ कैसे काम किया जा सकता है, क्रियाएं कैसी होती हैं, वो सारी चीज़ें देख ली थी। लेकिन एक बच्चे को जो साथ में होता है ना कि क्यों होता है, कोई इसी चीज़ को ब्लाइंडली ना मानना, उसके बारे में हर चीज़ का क्वेश्चन पूछना, तो हम वो ज़रूर पूछते थे। और जब भी हम वो पूछते तो हमें उसका एक बहुत ही लॉजिकल और एक अच्छा आंसर भी मिलता था, जिसकी वजह से हमें लगता था कि तंत्र कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। इसके हर चीज़ के पीछे अगर इतना बड़ा साइंस और विज्ञान छुपा हुआ है, तो ये कोई बुरी और हीन चीज़ कैसे हो सकती है। आपने अभी एक टर्म का यूज़ करा शैव तंत्र, तो ये क्या होता है? शैव तंत्र, जैसे तंत्र के अलग अलग मार्ग हैं, और तंत्र में ही नहीं, हमारे सनातन धर्म में अलग अलग मार्ग है। वैष्णव मार्ग, शैव मार्ग, आपका गणपताय मार्ग, जो बाद में आए हैं, शौर्य मार्ग। उनमें से ही जो सबसे ज़्यादा मेन जो शक्त मार्ग भी जो है, उसमें से मेन सबसे ज़्यादा सबसे पहले के जो थे वो वैष्णव मार्ग और शैव मार्ग था, जिसमें से जो शैव संप्रदाय वाले थे वो वैष्णव संप्रदाय और इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ रहती थी। वैष्णव संप्रदाय वाले शैव तंत्र को नहीं मानते थे, शैव मार्गियों को नहीं मानते थे। जो आप हम सती और दक्ष प्रजापति दक्ष के समय से देखते आ रहे हैं कि जो विष्णु की पूजा करते थे वो शिव में नहीं मानते थे। हाँ जी, और उनके उनके खुद के पॉलिटिकल रीजंस थे। तो ये तब से चला आ रहा है, और उस समय से जो ऋषि दधीच थे वो शिव जी की काफ़ी ज़्यादा पूजा करते थे, और तंत्र में काफ़ी ज़्यादा उनका मान्य होता था। और जो शैव मार्ग होता था उसमें ये माना जाता है कि एक यूनिवर्सल नॉलेज होती है, क्योंकि शिव को आप एक पूर्ण तरह से, वो सब कुछ है, वो कुछ भी नहीं है, वो दोनों को एक तरह से माना जाता है उन्हें। आप एक ह्यूमन फॉर्म सिर्फ
भक्ति या पूजा करने के लिए देता है, लेकिन उनकी कोई ह्यूमन फॉर्म नहीं है, वो खुद में स्पेस का तत्व है, वो ही इज़ एवरीथिंग, है ना। तो आप जहाँ पे यूनिवर्स का साइंस समझ रहे हैं, उनका विज्ञान समझ रहे हैं, वो शैव मार्ग होता है। अब चाहे वो आप योग की तरह समझे, वो आप तंत्र के थ्रू के द्वारा समझे, या आप मंत्र या फिर यंत्र के द्वारा समझे, तो उसका जो पीछे का विज्ञान है वो शैव मार्ग है। तंत्र, मंत्र एंड यंत्र, इन तीनों में आपस में क्या इनका कॉम्बिनेशन है, डिफरेंस क्या है इनके? जी, मंत्र जो है, जो भक्ति मार्ग में भी अब काफ़ी चला आ रहा है, जो आपके मन को जो नियंत्रण में रखता है, वो मंत्र होता है। उसके 3 डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। एक तो जो आपको अपने भगवान इष्ट से जोड़े, जो आपके देवी या देवता से आपको जोड़े, वो मंत्र होता है, क्योंकि आप पूरे समय उनका जप कर रहे होते हैं। दूसरा, आपके मन को जो नियंत्रण में रखता है, क्योंकि आपने देखा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उनके थॉट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब आप कोई मंत्र पढ़ रहे होते हैं, तब आपका जो मन होता है वो एक ही दिशा में जाता है ना। तो वो जो आपका मन एक रिदम में जा रहा होता है, उसके लिए आप एक जाप करते हैं। हर जाप की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है, तो आपको उस वाइब्रेशन में फोकस करके वो मंत्र रखता है। तो आपके मन को जो नियंत्रण में रखता है, आपको माया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता, वो मंत्र होता है। और उसी के साथ आपकी वाइब्रेशंस भी इंक्रीज हो रही होती है, एंड यू कैन कनेक्ट विद द डीटीज, देवता। साथ में ही अब जो यंत्र होते हैं, आप आज के समय में आपका जो फ़ोन है उसे भी आप यंत्र बोलेंगे। हम यहाँ पे बैठकर इतने सारे लोगों से जुड़ पा रहे हैं, वो भी एक यंत्र है। उस समय में जो चीज़ें होती थी जिनको आप ऊर्जा देते थे, ऊर्जा कैसे दे रहे हैं हम अभी, कैसे ऊर्जा दे रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारी साइंस की चीज़ों बेसिस में काफ़ी चीज़ें आई हैं, वो ऊर्जा दी जाती है। अभी के समय में जो एक जागृत यंत्र जिसको आप बोलोगे, उसमें आपको ऊर्जा देनी पड़ती है, और सिर्फ एक जो जागृत यंत्र है वो है आपका श्री यंत्र, क्योंकि जो एक प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। तो जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी विच इज़ ऑल्सो अ यंत्र, उसमें हमारी बॉडी में जो यंत्र है, दैट इज़ योर ऑर्गन्स एंड एवरीथिंग इज दैट इज़ ऑल वर्किंग टुगेदर, दैट इज़ ए यंत्र। लेकिन वो काम कैसे करेगा, उसके पीछे एक ऊर्जा जानी चाहिए। तो जो वो ऊर्जा है वो आपकी प्राण होते हैं, वो आपके अंदर के जो लाइफ फोर्स होती है उसको हम ऊर्जा बोलते हैं। यंत्र एक टूल होता है थ्रू विच यू कैन डू थिंग्स। जिस चीज़ के द्वारा आप चीज़ें कर सकते हैं, आप बाकी चीज़ें कर पा रहे हैं, वो यंत्र होता है। अब उसकी नॉलेज, उसके पीछे का साइंस, उसके साथ काम कैसे किया जाता है, वो आपको क्या सिखाता है? तंत्र। तंत्र इज द साइंस ऑफ हाउ टू डू इट। मंत्र इज टू कंट्रोल योर माइंड, यंत्र इज द टूल, tantra is how to do it. Tantra is the science behind it, and tantra is the life force you can say, जो आपकी खुद की होती है, जिसके बेसिस पे आप कोई चीज़ें कर सकते हैं, जिसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रिसिटी जिसको आप बोल सकते हैं, वो भी तंत्र है। आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो भी तंत्र है, और उसके पीछे का जो विज्ञान है वो भी तंत्र है। हाँ जी मैम, ऑनलाइन काफ़ी सारे यंत्र होते हैं जो बिकते हैं, लाइक कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र। हाँ जी, तो लोग उन्हें खरीदते हैं, तो वो काम भी करते हैं या नहीं? आपको उसका साइंस पता है तो शायद काम कर जाएंगे। दूसरी बात, आपको ये पता है कि वो उसे सही तरीके से कैसे बनाया जाता है, तो वो काम कर सकते हैं। अब कल को फ़ोन्स भी बहुत सारे बिकते हैं, है ना, उसमें से अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। यंत्र को बनाने की एक पूरी विधि होती है, पूरा विज्ञान होता है, यंत्र का एक पूरा शास्त्र है बहुत बड़ा। तो वो आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जाके आप दोगे, ये जो बना दो, वो किसी भी दिन किसी के भी हाथों से बनवा देंगे, ऐसे नहीं बनता है। पहले जो बनाए जाते थे यंत्र, उसके पीछे का बहुत बड़ा विज्ञान होता था। वो एक स्पेसिफिक डे में बनाया जाता था, जिस दिन उस जिनके यंत्र बनाए जा रहे हैं उनकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा थी, जिन लोगों के हाथों से बनाया जा रहा है, फिर उसे सिद्ध किया जा रहा है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता था। किस लोहे से, किस चीज़ से बनाई जा रही हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो सोने से बनाया जा रहा है, कॉपर से बनाया जा रहा है, दैट इज़ ऑल वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर अब जो उसका ये सारी चीज़ें बना दी, अब हम देखते हैं कि आज यंत्र बस अच्छा लग रहा है तो उसे अलग अलग मेटल से बना दिया, डजंट मीन कि वो काम करेगा। उसमें चीज़ें लिख दी, उसके पीछे का साइंस नहीं है, बस बना दिया, डजंट मीन काम करेगा। वहाँ पे काम ये करता है कि आपका फेथ, आपकी भक्ति की, हाँ ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी तो शायद काम कर जाएगी। दैट इज़ हाउ दे स्टार्ट टू शो यू रिजल्ट्स। उसकी वजह से आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं। लेकिन जो साइंस है, उसके पीछे का जो प्रोसेस है, अगर वो ठीक से नहीं हुआ तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको फिर वही है कि एक छोटे से फ़ोन का जो रिज़ल्ट मिलता है, और वही आपको आप उसे कोई बहुत बड़े फ़ोन से
का आप कंपेयर कर रहे हो, तो आप देखिए कि आप क्या खरीद रहे हैं। मैम हम थोड़ा पुराने टाइम में जाते हैं, जी। रामायण के टाइम पे। हम्म। तो वहाँ पे रावण के पास पुष्पक विमान था। हाँ जी। तो उसे आप एक एडवांस टेक्नोलॉजी मानते हैं या फिर उसे एक तंत्र मंत्र और यंत्र का एक कॉम्बिनेशन मानते हैं, क्योंकि वो यंत्र था जो कि मंत्र पे चलता था और तांत्रिक तो रावण था ही। जी। हाँ जी। जो टेक्नोलॉजी है दैट इटसेल्फ इस तंत्र, वो खुद एक तंत्र है। तो उस समय की बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी जो अब हमारे इन्वेजन्स की वजह से नहीं रही है। पुष्पक विमान अभी के हिसाब से भी आपके प्राइवेट जेट्स ले लो, वो भी वैसे ही हैं। ठीक है, आप कह रहे हो मंत्रों से चलता था, यहाँ पे पायलट्स होते हैं। हाँ जी। ठीक है, और आप कह रहे हो रावण खुद एक तांत्रिक था, उसके पीछे की साइंस अगर आपको नहीं पता तो आप हर कोई तो पायलट नहीं बन सकता है ना। और जो यंत्र है दैट इज़ द टूल विच इज़ द पुष्पक विमान इटसेल्फ, है ना। तो उस समय आपको वो नॉलेज मिली गई थी। अब अगर वो आपकी जो किताबें हैं या वो जो शास्त्र है या वो जो विज्ञान है वो जला या भुला दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले नहीं बनी थी। अभी हम ऐसी चीज़ें बना भी नहीं सकते जो पहले काफ़ी समय से बनी आती आ रही हैं, है ना। तो अब तो पहले कितनी चीज़ों का जिसको हम अभी चमत्कार मानते हैं, उस समय वो चीज़ साइंस हुआ करती थी। मेघनाथ हाँ जिसने जी। एक तंत्र विद्या आई थिंक सबसे उसका। बड़ा, हाँ बहुत जी। ही बड़ा तांत्रिक। हाँ जी। तो उसने एक यज्ञ करने वाला था जिसे हनुमान जी ने रोक दिया था। हाँ मैं जी। उसका नाम बोल रहा हूँ, आई थिंक कोई माता का था। हम्म। तो वो अगर वो कर लेता और उस टाइम की जो तंत्र विद्या थी वो आज की डेट में अगर हम लोग सेम विद्या हमारे पास है या नहीं, हम उतना एक्यूरेटली कर पाते हैं या नहीं। हमने जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान की ऑलमोस्ट वॉर हो गई थी, और ये इतनी बड़ी होने वाली थी कि सुपर पावर्स इंक्लूड हो गई थी यहाँ पे। अमेरिका आ गया था, यूएस आ गया था, चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया था। उस समय हमने शुरू किया था राष्ट्र कवच क्रिया, जिसमें हमने ना पहले काफ़ी लोग सुने थे कि अब तंत्र इतना बड़ा है तो फिर ये इन सब चीज़ों में क्यों नहीं हेल्प करता है, वो वॉर में क्यों नहीं हेल्प करता है, वो पीओके लेने में वापस क्यों नहीं हेल्प करता है। तो पहली बात, आप अगर इस चीज़ के लिए अगर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं ना, आपको पहले रूट कॉज पता होना चाहिए आप किसके लिए कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं टेररिस्ट मारने के लिए, आपको पता है उसके पीछे का पॉलिटिकल रीज़न कितना बड़ा है। उस वो तो सिर्फ एक दैट इज़ जस्ट अ पॉन है, वो तो एक बस प्यादा है जो आके ये चीज़ें कर रहा है, उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं। और वो क्या वही कंट्री है जो इसके पीछे है, क्या पता कोई और कंट्री ने इन्फ्लुएंस किया हो, किसी और ने इन्फ्लुएंस किया हो। तो जब तक आपके पास सही टारगेट नहीं है ना, तब तक आपका ये यज्ञ भी पूरी तरह से काम नहीं करेगा। तो ये लोगों को पता नहीं चलता है। लोगों को लगता है आप बस सामने जो आपको सुपरफिशियल जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उस पर आप अटैक करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो जब ये सारी चीज़ें पता चल गई थी, उसके बाद जब हमने राष्ट्र कवच क्रिया स्टार्ट की, हमने ये तंत्र वैसे बिना दक्षिणा के नहीं सिखाया जाता, दैट इज़ वन। लेकिन जो राष्ट्र कवच क्रिया थी एक ऐसी थी जिसमें हमने सबको बिना निशुल्क, जो सबके साथ में करी गई थी। कितने लोग, काफ़ी पहले हमने लोगों को बता दिया था, कुछ ज़्यादा बस अराउंड 100 लोग जुड़े थे इसके साथ, जबकि भारत में तो कितने करोड़ लोग हैं। उसी में ही उसमें से भी कुछ 100 लोगों में से भी कुछ 20 लोग आए थे क्रिया करने के लिए। उसमें से भी कुछ लोग जाप कर रहे थे और कुछ लोग पूरी क्रिया कर रहे थे। प्रॉपर पूरी कोई भी नहीं कर पा रहा था। अब अगर 140 करोड़ की संख्या है हमारे भारत में और उनमें से सिर्फ 20 लोग आके तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये तांत्रिकों में इतनी हिम्मत है तो ये तो क्यों नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ बैठे हो ये सब करने के लिए। जब ये पहली बात विद्या प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बाद लोग होने चाहिए जो ये करने के लिए रेडी हों। पहले के राजा महाराजा कुछ भी करवाने से पहले यज्ञ और बलिदान और ये सारी चीज़ें करवाते थे, क्रियाएं करवाते थे, अभी भी करवाई जाती हैं। कारगिल के समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने माँ बगलामुखी के यज्ञ करवाए थे। हाँ जी। तो ये चीज़ें काम करती हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्पिरिचुअल फेवर्स ला के देती हैं। इतने बॉम्ब्स, इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इतनी मिसाइल्स गिरी थी इंडिया में, उनका भी हाल पाकिस्तान जैसा होना था। क्यों नहीं हुआ? हम अपने घर में आराम से बैठे थे। क्यों बैठे थे हम आराम से? तो कारगिल के समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने माँ बगलामुखी का यज्ञ करवाया था। उससे पहले जब हमारी इंडिया पाकिस्तान की 65 में वॉर हुई थी, उस समय आपने भी सुना है इसके बारे में काफ़ी, ये तो काफ़ी
ज़्यादा फैला हाँ जी। गया है कि जो तनोत माता है जैसलमेर की डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे कितने बॉम्ब शेलिंग हुई थी, कितने बॉम्ब्स गिरे थे। और उस समय तो हमारे पास नहीं था ये डिफेंस करने के लिए जो हमारी टेक्नोलॉजी जो अभी हाँ हमें जी, मिली है, उस एयर समय तो डिफेंस। नहीं था, एयर डिफेंस नहीं था हमारे पास। उस समय वो लोग तनोत माता जी के मंदिर के अंदर गए जो हमारे जवान थे, और वहाँ पे एक एक भी बॉम्ब बॉम्ब नहीं नहीं आके गिरा, फटा। और जो भी फटा वो पहले ही फट के चला गया। उस समय की शील को आप क्या बोलोगे, क्या आप उसे तंत्र बोलोगे, आप उसे क्या बोलोगे? तो ये देवी तो होती है, ये आपके स्पिरिचुअल फेवर्स जो आपको लाके देते हैं कि सही समय में सही जगह आप जो बच जाते हैं, वो आपको तंत्र ला के देता है। इसीलिए वहाँ पे क्रियाएं करना ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। तंत्र इन चीज़ों के लिए बनाया गया था। तो आप अगर कह रहे हैं कि तांत्रिक विद्या जो यज्ञ किए जाते हैं, क्या अभी भी वैसे किए जाते हैं? जहाँ पे आपको नहीं सही नॉलेज मिल रही है वहाँ पे किए जाते हैं, क्यों नहीं किए जाते? इन जनरल अगर आप बताना चाहें, हम्म। अब हर कोई तो आपके पास नहीं आ पाएगा, हम्म। 140 करोड़ लोग इकट्ठे तो नहीं आ पाएंगे। जी। तो घर पे अगर कोई करना चाहे, कोई मंत्र हम्म। यज्ञ या कुछ भी, हम्म। अगर वॉर होता है उस टाइम पे, हम्म। तो आप क्या बताना चाहेंगे? तो हमने वहाँ पे 3 मंत्र दिए थे। हम्म। तो सबसे पहले तो आपको, आप ऐसे ही सीधा रक्षा के लिए नहीं मानते, वैसे दुर्गा माता का भी एक रक्षा का मंत्र है, तांत्रिक मंत्र हम आप ऐसे ही नहीं दे सकते। लेकिन आप ये रक्षा कवच जब आप करते हैं, हमने हर समय में आपको देखना होता है कि किस देवी देवता को उठाना है। अगर आप वॉर के टाइम पे उठा रहे हैं तो आपको सबसे उग्र अति उग्र देवी देवताओं को ही उठाना होता है। वो बने ही इसके लिए हैं, वो आपके सात्विक या राजसिक कामों के लिए नहीं बने कि हमें पैसा चाहिए तो काल भैरव को बुला लेते हैं, माँ काली को बुला लेते हैं। माँ काली के अष्ट रूप होते हैं, उनमें से हमने अभी जो जिनको बुलाया था, महाकाली को बुलाया था, जो ऐसी अर्जेंट सिचुएशन में काम आती है, और साथ में काल भैरव को। काल भैरव का जो उग्र रूप है, कहते हैं कि उनकी पूजा ऐसे ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक तांत्रिक देवता है। जिन्होंने भी उनकी क्रिया की थी, अगले उसी दिन क्रिया करने के बाद सबके सर में दर्द हो रहा था, सबकी तबीयत खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति ही इतनी उग्र है। वो कुछ दिनों में ठीक हो गए थे, लेकिन वो होती ही शक्ति ऐसी है। आप अगर घर पे बैठ के करना चाहें तो हर रोज़ ये चीज़ें ना करें, लेकिन अगर आपको वैसे कोई कवच करना है तो आप माँ दुर्गा को बुलाएं, उन्हें बोले आपका जो लैंड है जहाँ पे, उसका तौहीन करने की, उनकी बेइज्जती करने की जगह कि हाँ तंत्र नेशनलिस्ट नहीं हो सकता, या फिर यहाँ पे पेट्रियार्की नहीं, पेट्रियाटिज़म नहीं आना चाहिए, वो गलत चीज़ है। तो क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं या फिर अगर आप अध्यात्म में हैं तो आपको इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए जब तक आपको पता नहीं है। लेकिन आप ये बताएं कि जहाँ पे जो देवी है वो उनका घट ही वहाँ है जहाँ से देवी उठ रही है। पूरी दुनिया में लोग महाकाली की पूजा कर रहे हैं, लेकिन है तो यहीं की ना, यहीं से ही वो सारी नॉलेज आ रही है। आप उस नॉलेज को नहीं बचाओगे, आप उस विद्या को नहीं बचाओगे, उस स्थान को नहीं बचाओगे जहाँ पे इस चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, तो आप किस देवी के साधक हुए? आप क्यों हुए इस देवी के साधक? माँ दुर्गा का मंत्र कीजिए। माँ दुर्गा भी महिषासुर मर्दिनी उन्हें बोला जाता है। अर्गला स्तोत्रम आप पढ़ेंगे, पूरे उसमें उन्होंने सारे दुष्टों का विनाश किया है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम दूसरी कंट्री में जाके वॉर करें और लोगों को मारे। हमने अभी जो वॉर हुई थी उसमें भी लोगों को मारने के लिए नहीं किया था। वहाँ पे सिर्फ जहाँ पे अन्याय था, जहाँ पे दुष्टता थी, उनको मारता, जैसे देवी मारती है। उन्होंने सारे असुरों को मारा। वहाँ पे जाके हम जो स्टार्टिंग में जो 9 जगहों पे जहाँ पे बॉम्बिंग्स हुई थी, वहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स थे। सारे टेररिस्ट या उनकी फैमिलीज जहाँ पे उनकी हैं, उन्हीं को ही मारा था। सिविलियंस को मारने का कोई इरादा नहीं था। तो अगर आप कर रहे हैं तो देवी को बुलाएं, प्रोटेक्शन के लिए बुलाएं, अपने लैंड के लिए जहाँ पे ये विद्या है उसे बचाने के लिए बुलाएं। तो माँ दुर्गा का रक्षा कवच है, अर्गला स्तोत्र में आप ये पढ़ें और बोले कि आपके स्थान को और आपको रक्षा दें। पाकिस्तान जो कि माउंटेन कंट्री है ऑलमोस्ट, एंड वो लोग भी तंत्र विद्या और जादू टोना वगैरह तो वो भी करते हैं। अगर वो लोग भी ये चीज़ें करने लगे तो फिर क्या होगा वॉर में? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखें कि वो आया कहाँ से है। जो अगम शास्त्र है ना, ये मैंने वैसे कहीं पे पहले बताया नहीं और लोग ज़्यादा डाइजेस्ट कर नहीं सकते। लेकिन आप अगर महानिर्वाण तंत्र पढ़ेंगे या अगम शास्त्र अगर आप पढ़ेंगे, उनमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके, जो इस्लाम ने भी अडाप्ट की हैं। तो उनमें से काफ़ी चीज़ें, और हर लोग कोई उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो कुरान में काफ़ी चीज़ें लिखी है जो अगम शास्त्र से आई हुई हैं। जो ये कहते हैं कि सबका मालिक एक है, सबका भगवान एक है ना, और उसके अलावा कोई भी दूसरे भगवान को मानते हैं तो वो क्या बोलते हैं उन्हें,
सबका मालिक एक हाँ वो देन इफ़ यू बिलीव इन दैट, तो फिर वो शैतान की पूजा कर रहे हैं और वो नरक में ओके जाएंगे, ये ओके, वाली हाँ जी चीज़ें हाँ आती जी। है ना। तो सबका मालिक एक है ना, उसकी एक पीछे बहुत बड़ी मीनिंग है कि ये सारे हम जो भी बने हैं, हम आज्ञा देही में लोगों को यही बताते हैं कि कैसे इसका शैव मार्ग में इसके बारे में पूरी तरह से बताया गया है कि जो सारे कण होते हैं वो बने तो शिव से ही हैं। वो बने एक, देयर इज़ ओनली वन गॉड पार्टिकल जिसको आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना, उसी के ही हमारे अंदर अणु आ रहे हैं। और हमें जो हमारे सनातन धर्म में मुक्ति के बारे में जो बताया जाता है, उसका मतलब ही है कि आप इतने बड़े बन रहे हो, मतलब आप अपने आप को इतना इनलाइटन कर रहे हो कि एक टाइम पे आप वापस भगवान से जुड़ जा रहे हो, बिल्कुल। है ना। तो उनके में भी यही बताया गया, एग्जैक्ट सेम चीज़, सॉरी एग्जैक्ट सेम चीज़ बताई गई, लेकिन उसकी मीनिंग गलत ले ली उन्होंने। अब वहाँ पे कौन आता है, आपके प्रॉफिट्स, वहाँ पे आपके जो लोग इस चीज़ के बारे में बता रहे हाँ हैं। जी। यहाँ पे अगर हम उस किताब को पढ़ के आपको कुछ और उसकी मीनिंग बताएंगे तो आप तो वही मानेंगे, है ना। अगर हमें गलत बताया जाता तो हम भी गलत आगे फैलाएंगे चीज़ें। तो रिलीजियस पॉलिटिक्स में वहाँ पे भी धर्म का कोई मेल नहीं है यहाँ पे कि हाँ उसमें जी। उन्होंने कुछ गलत बोला है, गलत उस चीज़ को समझा गया है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। वो लोग कर सकते हैं, शबर जो तंत्र है वही वो जो मुस्लिम्स जो यूज़ करते हैं, जो आपका मोमडन में जो तंत्र किया जाता है, जो मौलवी यूज़ करते हैं, वो शावर तंत्र यूज़ करते हैं। ओके। वो भी कहाँ से आया, शैव मार्ग से। तो बहुत पहले से ही, तो ये सारी चीज़ें वहीं से ही आई हैं। तो आप वही उसका जो रूट है आप वो यूज़ करें, वो यूज़ करें, तो आप बताइए कौन सा ज़्यादा अच्छे से यूज़ होगा। और हाँ वो जी। लोग तो वैसे भी ज़्यादा यूज़ कर ही रहे हैं, तभी इतने अच्छे से ये चीज़ें फैल रही हैं। हाँ वो जी। लोग 5 बार पूजा करते हो आप दिन में, और हमारे हिंदुत्व में हम लोग वही चीज़ ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं कि एक दिन भी ठीक से पूजा कर पाएँ। तो इफ़ वही 140 करोड़ की जो संख्या है, या फिर जितने भी हिंदू हैं, वो अगर अपने ही चीज़ को अगर ठीक से आगे बढ़ाएं, अपने ही जो नॉलेज है, जो शास्त्र हैं, उनको ठीक से पढ़ के उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, अपने डे टू डे लाइफ में लेके अपना धर्म निभाएं, तो ये चीज़ें कैसे आपके अगेंस्ट काम करेंगी, नहीं करेंगी। चलिए, ये तो वॉर का सिनेरियो हो गया। हाँ जी। तो आगे बात करते हैं। अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे तंत्र मंत्र और ये सब होता है। हाँ जी। तो आप उनके बारे में बताना चाहेंगे, कौन सी वो कंट्रीज है जहाँ पे ये होता तंत्र है? मंत्र होता हाँ है। जी। तंत्र हर जगह फैला है, वो हर कंट्री में है, हर जगह है। कुछ जगहों पे उसे बैन किया गया है बिकॉज इट हैज़ पावर। हाँ जी। किसी भी चीज़ में, इनफैक्ट एक टाइम तक तो इंडिया में भी, हमारे भारत में भी ये चीज़ बहुत टाइम से, क्या अभी भी ऐसा ही है, अब जाके चीज़ें थोड़ी ठीक हो रही हैं, पर उसे भी एक तरह से हीन देखा जाता था, और उसे कोई भी अगर करता था तो उन्हें बुरी तरह से, आयरलैंड में आपका विका हो गया, अफ्रीका, हाइटी, ऐसी जगहों पे अफ्रीका। आपका वुडू हो गया। आप अगर ये मिडिल एशिया में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपका डीमंस के साथ या जिन के साथ जो काम करते हैं, इनफैक्ट ये इस्लाम में आपका जिन्नात, वहाँ वो लोग भी उसे हीन समझते हैं कि ये तो बहुत ही बेकार विद्या है। और अगर वहाँ पे आप किसी से पूछोगे कि आपको ये विद्या सीखनी है, तो वो बोलेंगे कि अगर आप ये विद्या सीखो तो आप इन्हीं की योनि में रह जाओगे, आप उन्हीं के उसमें रह जाओगे, आपको दोबारा आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, या फिर आपको स्वर्ग में जाने को नहीं मिलेगा, ये लोग आप वो रख लेंगे। तो इसीलिए इस तरह से हर जगह तंत्र को बैन किया गया। आप कोरिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, चाइना का चीनाचार तंत्र जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप जापान जाते हैं, हर जगह है, कोरिया में भी तंत्र है, हर जगह तंत्र है, कहाँ पे नहीं है, क्योंकि दिस इज़ साइंस टू डू थिंग्स। और जहाँ पे ताकत आती है वहाँ पे उसे दबाया भी जाता है, जिन लोगों को उसके बारे में समझ नहीं आता है उनसे। ओके मैम, अभी आपने एक टर्म का यूज़ करा, डीमंस। तो ये क्या होते हैं? डीमंस ना, अब जैसे दो तरह की मीनिंग होती है, एक जो लोग समझते हैं और दूसरा जो उसकी असली में मीनिंग है। डीमंस के बारे में मैंने बताया था, दो अलग अलग, एक हिंदी में हम लोग उसे राक्षस बोलते हैं, तो वो ठीक है या फिर ये गलत नहीं, है? ये गलत है। राक्षस नहीं, आप असुर बोल सकते हैं, दैत्य बोल सकते हैं, राक्षस नहीं। राक्षस पहले का तो अब असली आप ये बताइए इनमें डिफरेंस क्या है? जी थी, तो फिर राक्षस का मतलब राक्षस, ओके। ठीक है, वो राक्षस अब बना गया, लेकिन अगर आप उसकी स्पेलिंग भी देखेंगे, आ की मात्रा नहीं है, अ की मात्रा है, राक्षस है ना। तो मैंने एक पॉडकास्ट पे सुना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ जी। मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था कि वन की रक्षा करने वाला राक्षस। तो ये तो ठीक है राक्षस गलत का है? मतलब जो रक्षा करता है। आप डीमंस जो होते हैं वो भी गार्जियन एंजल्स थे, जो गार्जियन स्पिरिट्स होते, जो स्थान को गार्ड करती थी।
इसके बारे में काफ़ी मतलब हिस्टोरिकली अगर आपको जाना है तो जो मिडिल एशिया था वहाँ पे जो भी डीमंस आपको सारे वहीं मिलेंगे। डीमंस इंडिया में आपको कोई डीमन वर्ड यूज़ करते हुए नहीं मिलेगा। यहाँ पे राक्षस मिलेंगे, असुर मिलेंगे, सारे मिलेंगे। शुक्राचार्य के बारे में आपको पता है? हाँ जी। है ना? तो उसे यहाँ से यहाँ निकाल दिया गया था और वो चले गए थे। वो कहाँ गए थे? मिडिल एशिया में, है ना? वहाँ पे जाके बसे थे। डीमंस कहाँ पे होते हैं? मिडिल एशिया में, है ना? तो जो भी राक्षस गण हैं, जो असुर हैं, वो राक्षस गण का मतलब जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी आ जाता है ना कि राक्षस, देव और मनुष्य गण, तो उसमें राक्षस होता है मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है, वो ये है कि उसमें ऐसे क्वालिटीज़ हैं कि वो रक्षा करता है, तो उसी वजह से एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा होगा या जो भी चीज़ें हैं। अब वहीं पे ही अगर हम वहाँ पे जाएं, अगर हम इस डिफरेंस अगर देखें, राक्षस का मतलब जो रक्षा करता है, असुर सुर दोनों में। असुर को आप मान लीजिए कि जिसमें थोड़ा सा घमंड आ जाता है अपनी पावर को लेके और उसे थोड़ा गलत चीज़ों के लिए यूज़ करता है, पावर हंग्री जो होता है वो असुर होता है। और दैत्य का भी वही, आप दैत्य ले लो, आप डीमन ले लो, ये सारे सेम ही होते हैं। दैत्य गुरु कौन थे? शुक्राचार्य, है ना? तो दैत्य जहाँ पे भी हैं आपके मिडिल एशिया में, वहाँ पे आते हैं। गीशा डीमन सारे वहाँ के हैं। वो धरती पे नहीं रहते हैं, वो पाताल लोक में रहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि दैत्यों को भी यहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि वो मनुष्य को तंग कर रहे थे। डीमंस भी मनुष्य को तंग करते हैं। तो जो अगर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम उनकी भक्ति नहीं करते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं, ठीक है? दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो कुछ उनमें से डीमंस हैं जो बुरे नहीं हैं, मतलब जो मनुष्य के साथ काम कर सकते हैं। अब असुर, दैत्य, राक्षस सारे बुरे तो नहीं थे। आपने अभी रामायण का मुझे रेफरेंस दिया था, तो वहाँ पे सारे तो बुरे नहीं थे, है ना? विभीषण जो था वो भी तो राक्षस ही था। हाँ, वो बात और है, अपनी फैमिली के लिए वो बुरा बन गया था, लंका का विभीषण। तो लेकिन वो भक्त था, हाँ जी, तो वो बुरा नहीं था। काफ़ी लोग लंका में ऐसे थे जो बुरे नहीं थे, है ना? वो बस उस लीनिएज में पैदा हुए। तो वैसे ही गीशिया डीमंस में अब से कुछ 84 डीमंस हैं जो आपके साथ काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो ये गार्जियन स्पिरिट्स होती हैं, वहाँ की वो अच्छी ही थी, उन सब की एक अलग अलग मीनिंग थी। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल इन्वेजन हुआ, रोम में जो चीज़ें बताई गई, रोम में ही क्रिश्चियनिटी का बर्थ हुआ था। तो वहाँ पे जो चीज़ें क्रिश्चियनिटी में सिखाई गई थी, जो चीज़ें रोम के लिए सिखाई गई थी कि इसे ऐसे रखो, ऐसा रिलीजन होना चाहिए। रिलीजन का मतलब क्या होता है? रिलीजन का मतलब धर्म, ड्यूटी उस पूरी जगह की, है ना? दोनों में डिफरेंस है, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में और रिलीजन में, धर्म में डिफरेंस है, लेकिन उन दोनों को साथ में जोड़ा जाता है। जब आप साथ में जोड़ते हो तो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो जो भी चीज़ें उस जगह के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे क्रिश्चियनिटी के बेसिस पे, वो रोम के लिए तो बहुत अच्छी थी और वो थ्राइव भी बहुत कर रहा था। प्रॉब्लम कहाँ आई? जब रोम फैलने लग गया, इन्वेड करने लग गया और जगहों पे, और अपना रूल उन जगहों को भी बताने लग गया कि नहीं, हमें तो ऐसे बताया गया है, यही सबसे सही रूल है और आपको भी ऐसे ही करना है। अब वो उस जगह के गार्जियन स्पिरिट्स थे, जो भी डीमंस थे। हमने लास्ट टाइम बालज़ेबब के बारे में बात किया था। ही इज़ द डीटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड फ्लाइंग, तो इसीलिए उसे लॉर्ड ऑफ फ्लाइज भी बोला जाता है। आप देखोगे मूवीज़ में बालज़ेबब जहाँ पे आएगा, मक्खियाँ आने लग जाएंगी। ये तो मीडिया का एडाप्टेशन है, या फिर कोई भी रिलीजियस पॉलिटिक्स जो उस चीज़ को इन्वेट करना चाह रही है उसे बुरी तरह से दिखाएगी। लेकिन जो अगर आप डीमोनोलॉजी के बारे में अगर आप अच्छे से रिसर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि वो जो डीमन था, इट इज़ फॉर टू गिव द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, स्टार्स, इन चीज़ों के बारे में, एंड फ्लाइंग। तो मतलब एस्ट्रोनॉमी के बारे में आपको जो भी चीज़ें बताता था वो बताता था। अब उसे बुरा बना दिया गया। ऐसे ही ब्यून एक और है, वो आपको नेक्रोमांसी के बारे में बताता है, जो आपके गरुड़ पुराण में भी लिखा है, और वो आपको वेल्थ और इन सब की नॉलेज भी देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे उस समय तो कोई मनी की चीज़ होती नहीं थी। जो भी हमारी जो वेल्थ है, जो भी आपको अच्छी चीज़ मिलती है, वो मिट्टी के नीचे ही मिलती है। चाहे सोना मिल रहा है वो भी आपको मिट्टी के नीचे मिल रहा है, फ्यूल मिल रहा है वो भी मिट्टी के नीचे मिल रहा है, आपको खाना पीना जो भी मिल रहा है वो भी मिट्टी से ही आ रहा है ना? तो उसकी जो नॉलेज थी वो भी कौन देता था? ब्यून देता था। तो ऐसे करते करते उन सारी जगहों पर जैसे इन्वेड किया, उसके बारे में थोड़ी गलत चीज़ें फैला दी गई।
यही चीज़ अब जो इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मानते हैं ना कि नहीं, जो इन चीज़ों को साथ में ले लिया, अध्यात्म और आपका रिलीजन दोनों को साथ में, और हमारा रिलीजन वही चलेगा और किसी का नहीं चलेगा, वहाँ पे वो दूसरे रिलीजन को बुरा बनाने लग जाता है। ओके ज्यूज़ कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे उनका है दैट इज़ मिडिल एशिया और उसी सेंट्रल यूरोप इसी तरफ में आपका मिलता है। वो किनकी पूजा करते हैं? हम जिनको शैतान मानते हैं वहाँ पे वो उनकी पूजा करते हैं, जहाँ पे वो जिनको शैतान मानते हैं हम उनको देव मानते हैं। पता है आपको? नहीं, ये मैं पहली बार रीड सुन अबाउट रहा वेस्टर्न लिटरेचर, ठीक है? और ज्यूज़ की कुछ बुक्स हैं, आप उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे इनफैक्ट आपको ये पता चलेगा। इनफैक्ट अभी न्यूज़ में पाकिस्तान की जो भी वॉर चल रही थी तो उन्होंने बोला था कि ये लोग तो इंडिया हिंदू तो शैतानों की पूजा करते हैं, तो सोचो वो कितने बुरे होंगे। तो ये चीज़ बोली गई थी। तो ज्यूज़ वहाँ पे उन लोगों की पूजा करते हैं। वहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि ज्यूज़ बुरे हैं, फिलॉसफी है कि जिसको आप बुरा बोल रहे हो वो किसी लोग कुछ लोगों के लिए अच्छा है, जहाँ पे आप बुरा बोल रहे हो वो उन लोगों के लिए अच्छा है। तो हर जगह आपको 6 दिखता है, दूसरे को 9 दिखता हाँ है, जी। परसेप्शन है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ बुरी है, उन लोगों के लिए जो चीज़ अच्छी हो सकती है वो आपके लिए शायद गलत हो। सो इस बेसिस पे आपका तंत्र हर जगह है, देव, ये सारी एनर्जीज पूरी दुनिया में फैली गई हैं। बस सबको अपना अपना परसेप्शन को कंट्रोल में रखना है कि नहीं हम सही हैं, तो दूसरे को गलत बोलने लग जाते हैं। अगर हम डीमंस को सनातन से रिलेट करें तो क्या आपको कोई एंटिटी या कोई मतलब कुछ कनेक्शन मिलता है? हाँ जी। जैसे हमने इसके बारे में काफ़ी बैकलैश भी हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमने कनेक्ट की थी। जैसे कि लिलिथ हैं एक, यू हैव हर्ड ऑफ लिलिथ, कि काफ़ी मूवीज़ और इन सब में भी आती हैं। ओके और शी इज़ अ वेरी बिग, मतलब उन्हें मदर ऑफ डीमंस भी बोला जाता है, और उन्हें भी डीमन बोला जाता है। वहीं पे ही उनकी जो एनर्जीज़ हैं हमारी माँ काली से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। क्यों? Okay. क्योंकि आप जब भी अध्यात्म में जाते हो, आप जब भी स्पिरिचुअल अपनी एनर्जी में जर्नी में जाते हो, सबसे पहले आप माँ काली से मिलते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपको एनलाइटन करती है। आप पूरी दुनिया में घूम के आते हो और जैसे उन्होंने शिव के ऊपर पैर रखा सबसे पहले वो एनलाइटन हुई। उन्होंने जीवा बाहर इसलिए नहीं निकाली थी क्योंकि ओ मैंने अपने पति के ऊपर पैर रख दिया, उन इसलिए क्योंकि उनके ऊपर पैर रखते ही उन्हें एनलाइटन मिली। क्योंकि शिव जी क्या है, वो तो एनलाइटनमेंट ही है ना। ही गिव्स यू ऑल द नॉलेज। जैसे ही उन्हें वो वहाँ गए, शी गॉट एनलाइटनड। तो जो भी गुस्सा था, जो भी माया से के जो भी थॉट्स थे उनके, वो सारे निकल गए थे। तो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल जर्नी। वहीं पे ही आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आपका डीमोलॉजी में जो बताया जाता है, तो सबसे पहले जो आपको मिलती हैं वो लिलिथ मिलती हैं। अब लिलिथ यक्षिनी मानी जाती हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ काली यक्षिनी है ना, लेकिन माँ काली के नीचे यक्षिनी है। अब ये जो भी देवी होती है ना, उनके नीचे जो भी पिशाच, यक्ष, यक्षिनी, ये जो भी होती हैं, जैसे कर्ण पिशाचिनी के बारे में अगर आपको आपने काफ़ी सुना होगा, वो माँ मातंगी के नीचे आती हैं, उनके अंदर आती हैं। तो ये जितनी भी हैं उनके अंदर देवियों का अणु होता है, उनकी शक्ति होती है, तो इसीलिए उनको एक फॉर्म माना जाता है उनका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ काली यक्षिनी हो गई, लेकिन जो लिलिथ है वो यक्षिनी का ही रूप है, इसीलिए वो डीमन कहा जाता है। उन्हें वो बोला जाता है जी। तो इस तरह से वो बनी। लूसीफर जो है, ही वॉज एन एंजल, और उसे वहाँ पे भेज दिया गया था एज पर द क्रिश्चियन स्टोरी। ही इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। वो एंजल था, उसे भेजा गया था। हेडीज नीचे रहता है, वो ही इज़ द किंग ऑफ डेथ, जो भी मरते हैं उसके पास जाते हैं। दोनों डिफरेंट है। लूसीफर इज़ द गॉड ऑफ इनलाइटनमेंट, ठीक है। तो वो लाइट बियरर कहते हैं ना उसे। तो वो तो डेथ वो लेने नहीं आता है कभी भी, दैट इज़ द गॉड ऑफ डेथ जो लेने आते हैं आपको। लूसीफर लेने नहीं आता है, लूसीफर गिव्स यू इनलाइटनमेंट। तो वो आपको ऐसी नॉलेज देता है जो सबको मिलनी नहीं चाहिए, है ना। हमारे यहाँ पे ऐसे कौन से भगवान हैं जो आपको सारी ऐसी नॉलेज दे रहे हैं जो सबको नहीं मिलनी चाहिए? कहाँ से सारे पुराण और तंत्र निकल के आ रहे हैं? जैसे सित्री है, सित्री इज़ द गॉड ऑफ लव, तो उनके भी विंग्स हैं, वो भी बर्ड के ऊपर बैठ के आते हैं। तो वहीं पे ही हमारे यहाँ पे कामदेव हैं, है ना, तो ही इज़ ऑल्सो द गॉड ऑफ लव। तो अब वो तो डीमन है, और वो हमारे जो देवता हैं वो उनको हम देवता मानते हैं, लेकिन ये भी उस तरह से काम करते हैं। देवता और भगवान में डिफरेंस होता है ना। भगवान हमारे शिव जी, विष्णु जी, ये सारे जो आ जाते हैं। देव हमारे इंद्रदेव, आपके जो ये आ जाते हैं कामदेव, ये सारे आपके देवता होते हैं। तो सबके गण अलग अलग होते हैं, वैसे ही इनमें भी गण अलग अलग होते हैं।
वहीं पे ही हम जैसे अभी बात कर रहे थे यमराज के बारे में, हेडीज हाँ के जी। बारे में। तो अभी रिसेंटली, मतलब रिसेंट क्या, लास्ट ईयर आई वाज टेकिंग एक कोर्स, पैक्ट्स आई वाज मेकिंग। तो फिर जो पैक्ट था वो हम प्लूटो के ऊपर बना रहे थे, क्योंकि प्लूटो ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देता है, आपके बचपन Okay. में ही आपको बहुत बड़ा बना देता है, या फिर जहाँ पे भी आपका प्लूटो आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में बैठा होगा वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके बहुत वाइज बनाता है आपको, है ना। तो इट इज़ अ वेरी डार्क प्लैनेट। 8वें घर का स्कॉर्पियो हाँ जी। को जिसको हम कहते हैं वृश्चिक राशि का, उसका वो होता है, वो हेड होता है, तो लॉर्ड होता है। तो अब प्लूटो का लॉर्ड आपका है हेडीज। हेडीज आपका माना जाता है, वो जिस तरह से हेडीज का विजन दिखाया जाता है वो एग्जैक्ट आपका यमराज का होता है। ओके। हाँ जी। हेडीज का माना जाता था कि वो नीचे रहते हैं, ही इज़ द गॉड ऑफ डेथ, ठीक है। उनके अंदर जो भी मर जाते हैं वो उनके नीचे जाते हैं, वहीं पे ही जाते हैं हेडीज के पास। वहीं पे ही जो यमराज हैं वो भी ऐसे देवता हैं जो आपको लेने आते हैं आपके मरने के टाइम पे, है ना। तो हेडीज के साथ जब आप पैक्ट करते हैं वो आप मटेरियल वेल्थ या फिर नीचे से जो भी चीज़ें हैं आप वो मांगने के लिए करते हैं, तो ताकि आपको विजडम मिले और साथ में ये सारी चीज़ें मिले, और साथ में नेक्रोमांसी के लिए भी, कि जो अपने पितृ देवता हैं उन सबसे जुड़ने के लिए भी। तो ऐसे हमने काफ़ी कॉमन चीज़ें देखी। हाँ, आप बालजीबब की अगर पूजा कर रहे हो, या फिर आप कोई मतलब बहुत बड़े बिलायल ऐसे डीमंस की अगर आप क्रिया कर रहे हो, तो वो अघोर क्रिया मानी जाती है। हमारे यहाँ पे जो अघोर तंत्र है वो उनकी क्रियाओं से काफ़ी ज़्यादा सेम है। तो ऐसे व्हेन यू रीड मोर यू गेट टू नो द तंत्र इज़ एवरीवेयर, और जो हमें तंत्र शास्त्र में बताया गया है वो बस अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे किया जा रहा है। ये तो है। जितना मुझे पता है यमराज के बारे में, अगर हम लोग किसी भी धर्म में पूरी दुनिया में देखते हैं तो वहाँ पे सब में ये बताया गया कि उनके जो पिता थे उन्होंने निकाल दिया था और उन्हें नर्क में डाल दिया हाँ था, जी। वो वहाँ के राजा बन हाँ गए। जी। तो कहीं ना कहीं तो सिमिलर हैं ये चीज़ें। हेडीज का क्या हुआ था, वो भी, उन्हें भी हेल में भेजा हाँ गया जी। था। वो वैसे तो वो भी उनके भाई कौन थे, तभी तो उनकी पर्सेफोन से शादी करवाई थी। वो उनके भाई की बेटी थी, मतलब उनकी स्टोरी अलग है। और उनके जो भाई थे वो हेवन संभाल रहे थे, और उनके पिता ने उन्हें बोला था कि तुम हेल में जाओ। तो यहाँ पे सूर्य देवता ने यमराज को भेजा, वहाँ पे हेडीज के जो फादर थे उन्होंने उन्हें हेल में भेजा। तो स्टोरी सेम है, नाम अलग है। ये वही है कि मुझे जो लगता है ना, पहले खाली धर्म ही सनातन था और कोई नहीं था। अब खाली हाँ ये हुआ जी। है कि मैंने आपके कान में कुछ बोला, आपने किसी दूसरे के में कुछ बोला, वो जाते जाते कुछ और हो जाते जाते जाता है, पता, थोड़ा अब नाम वही वगैरह थोड़े, चेंज हो गए, बस और बाकी कुछ चीज़ें नहीं। सेम है। जी, और इनफैक्ट ये होता है कि सनातन का मतलब भी तो आप देखें, सनातन का मतलब भी इटर्नल है, जो कभी मरा नहीं, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और ना बिल्कुल। ही जो कभी शुरू हो सकता है, जो हमेशा से था, है और रहेगा, वही सनातन है। तो सनातन को हम लगता है धर्म नहीं मान सकते। सनातन एक ऐसी वे ऑफ फिलॉसफी है, लिविंग। वे ऑफ लिविंग है, जो हमेशा से रहेगा, जो एक ऐसा सच है, सत्य है जिसको आप छुपा नहीं सकते हो। एग्जैक्टली। जी। तो ऑल राइट मैम, ये वाला फैशन हम लोग अपना ख़त्म करते हैं यहीं पे। जी। और मैं पूछना चाहूँगा, एक ऑडियंस हरदम रहती है जो खाली फिर भूत प्रेत की स्टोरीज जो है वो सुनने के लिए है। तो जी। आपका कोई एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहते हो आप? हाँ जी, अभी अप्रैल में ही हुआ था। हमारे यहाँ पे जैसे हम इन पर्सन सेशंस काफ़ी रेयरली लेते हैं, लेकिन उन्हें मिलना ही था। वो अभी यहीं पे गाज़ियाबाद में ही रहते थे, हाँ जी। तो वो आके मिले थे। तो हमें लगा, वो उनकी पूरी फैमिली आई थी साथ में मिलने के लिए, एंड दे हैड अ वेरी गुड बिजनेस, मतलब पूरी एक इंडस्ट्री में उन्हीं का ही एक अच्छा नाम था। वो आए, मतलब तो उन्होंने अब मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है उन्होंने, क्योंकि वो पूरा सारी सिचुएशन बता के नहीं आते, उन्होंने आके बताई जो सिचुएशन थी। वहाँ पे ये था कि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, और फ्यू इयर्स बैक, कुछ साल पहले ही उनका काम ख़त्म, बिगड़ने लग गया। ओके। वहाँ पे उनकी बेटी की बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़े घर में शादी होने वाली थी, वो टूट गई। उनके जो फादर थे उन्हें पोजेशन होने लग गया, वो सो रहे हैं तो वो चीख के उठ रहे हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि उनके आसपास कुछ है, उनको सपने बेकार आ रहे हो, ऐसे आ रहे हैं। और उनकी जो शक्ति है, उनकी जो वाइफ है, वाइफ आपकी हमेशा शक्ति होती है, आपकी जो पावर है ना वो आपकी वाइफ में होती है। उनको कैंसर हो गया आउट ऑफ नोवेयर, और जैसे ही पता चला सीधा लास्ट स्टेज, नॉट फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, एनी, जैसे ही वो गए बताया लास्ट स्टेज कैंसर है बस, एंड कुछ नहीं हो सकता इस चीज़ का। एकदम से इतनी सारी चीज़ें होना नॉर्मल नहीं होती। नहीं। उनके ऊपर क्रिया की गई थी।
क्या हुआ था, एक दिन वो बस सो रहे थे, शादी के अराउंड का टाइम था, 3 साल पहले, और वो चीख के उठा और वो हवा में ऐसे उठ के, जैसे होता है ना कोई उछल के एकदम जाता है, और ऐसे बेड से नीचे गिर गए। और उनकी जो जीभ थी वो पूरी की पूरी काली थी उस Okay. समय। तो उन्हें लगा कि उनके अंदर कुछ था जिसने उन्हें एकदम से बाहर आया है। उसके बाद से ऐसी चीज़ें सारी की सारी ख़राब होती गई। उनका जो बहुत बड़ा एक रेलवे इंडस्ट्री में उनका जो बिज़नेस था वो डाउनफॉल होता गया। कह रहे हैं पिछले 1 साल से ऐसा हो रहा है कि हम बस अपनी सेविंग से ही अपने एम्प्लॉयर्स को पैसे दे रहे हैं और कुछ आ नहीं रहा है। बोला ठीक है, मतलब हम आपके घर आते हैं, पहले हम आपके घर आते हैं चेक करने के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो बोला ठीक है, तो उन्होंने अपनी कार भेजी, घर में भेजी। तो मैं और मेरा जो हमारे साथ में जो हमारे मैनेजर साथ में चलते हैं, तो मतलब आप भी साथ में आना इन केस कुछ नोट करना हो वहाँ पे देखने के लिए। अब क्या हुआ, जिस दिन जाना था उसी दिन हमारी तबीयत ख़राब हो गई। Okay. और मेरी टीम में जो आ रहा था निश्चय, वो अच्छा खासा उठ के आ रहा था अपने घर से, मेट्रो में बैठ के आ रहा है, स्टेशन में उतरते ही उल्टियाँ की 3 बार। मैंने निश्चय को बोला कि अब उस टाइम पे मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी और उनकी गाड़ी पहुंचने वाली थी। तो मैंने उन्हें बोला कि अभी रुक जाओ, हम ऐसे आएंगे तो आपके वहाँ पे जो भी चीज़ है ना उसे पता चल गया है कि कोई आ रहा है, तो ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें भेजती हूँ अपने साथ ताकि आप लोग प्रोटेक्टेड रहो, ठीक है। और यहाँ पे हम उसका देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। हम ऐसे ही आएंगे, अब हमारे पास प्रोटेक्शन है लेकिन हमारे साथ जो आ रहे हैं उनके पास तो प्रोटेक्शन नहीं है ना, तो उनको ऐसे लेके नहीं आया जा सकता। तो मैंने निश्चय को कॉल किया, कहता है मैम मुझे भी उल्टियाँ हो गई हैं, मैं क्या करूँ। तो लाइक ठीक है, आप यहीं रुको, हम आज नहीं जा रहे हैं। उन्हें कुछ चीज़ें दी, उनके पानी पीने के लिए और थोड़ा भभूत और ये सारे, ताकि उनको इतना अटैक ना हो। और फिर बोला कि हम प्रिपेयर करके आते हैं। फिर हमने अघोर क्रिया जो होती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो अघोर मंत्र से ही हटते हैं, और उन्हें बोला कि इसके बारे में जो भी बात आप कर रहे हो ना, घर के अंदर मत करो, कि किसी को बुला रहे हैं, क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं वो सुनती है। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ थी, अगर प्रेत या ऐसा कुछ होता तो वह तब यहाँ तक आके तबीयत ख़राब नहीं कर सकता था। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ थी। हम वहाँ जाने से पहले ही ये जब चीज़ें हुई, मैंने बोला आप प्रिपेयर करिए, हम यहाँ से प्रिपेयर करते हैं। अभी उनका प्रोसेस में है, चीज़ें चल रही हैं, पर ये आपके जो काम होते हैं ये या तो आपके ब्रह्म राक्षस के होते हैं या फिर आपके जो पिशाच आ जाते हैं वो आपके घर में। और ये ऐसे ही नहीं आते, कोई अगर छोड़ रहा है वो तभी आ रहे हैं, कोई ऐसे ही किसी के घर में नहीं आता है जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हों। तो अगर कोई टारगेट हो रहा है ना ऐसे, और आपका सब कुछ ही एकदम से ख़राब हो गया, आपके घर का पैसा नहीं है, आपका हेल्थ नहीं है। देखिए, जो ये स्पिरिट्स हैं, जो ये ऊर्जाएं हैं, वो पैसा मतलब कैश नहीं समझती हैं, उनके लिए सब कुछ ऊर्जा होती है। तो वो अटैक कहाँ करेंगी, जहाँ से आपके जो आपका काम है, क्योंकि काम से ही आपकी पुष्टि होती है, वहीं से ही आपके पैसे आते हैं, तो वहाँ पे अटैक करेंगी, उसे ख़त्म करेंगी। दूसरी आपकी पुष्टि क्या है, दूसरी आपकी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हेल्थ, है ना, तो वो उस पर इफ़ेक्ट करती है। तो उन्होंने वो सीधा डायरेक्ट उन पे नहीं किया, उनकी वाइफ पे किया, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमारे क्या हमेशा हर उसमें आपकी जो देवी है, आपकी जो शक्ति वाइफ है, उन्हें आपकी शक्ति माना जाता है। और अगर आपकी शक्ति ही कमज़ोर हो जाती है तो आप खुद भी वो चीज़ पूरा प्रॉपरली नहीं कर पाता, आपके घर की लक्ष्मी खराब, शुक्र माना जाता है ना आपकी शक्ति को, हाँ जी। तो वो चीज़ें भी आपकी ख़राब होती हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपके घर से चीज़ें ली जाती हैं। तो ये यूजुअली कोई छुड़वाता है वो तभी जाते हैं, क्योंकि ये खुद से कभी नहीं जाते हैं। उन्हें कोई जो एंटिटीज़ हैं इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है खुद से चलो जाके हम उनके वो जाते हैं। जो इन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं वो भेजते हैं। तो वहाँ पे भी आपका कोई नोन है जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है कि आप रहते कहाँ हैं, आपका गोत्र क्या है, ये सारी चीज़ें वो छुड़वाते हैं। तो हमें पता चला था कि काफ़ी समय पहले उनके ही किसी रिश्तेदार ने ये सारी चीज़ें की, तो उनका प्रोसेस में है, क्योंकि काफ़ी टाइम से है ये चीज़ सारी चीज़ें, तो उनकी पूरी जगह की शुद्धि करनी है। तो ये ऐसी चीज़ें काफ़ी बार आती हैं सुनने तो में। अभी ये हो गया या अभी चल रहा है? ये अभी उनका ऑलमोस्ट सोल्यूशन में है, दे आर गेटिंग रिड ऑफ इट। तो अभी उनकी क्रिया और ये सारी चल रही तो है। आप करते क्या हो जब जाते हो तो? देखिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें की जाती है, लेकिन उसके लिए डिपेंड करता है कि आप किस एंटिटी के साथ हो। आप ऐसे ही मुंह उठा के सीधा चल दोगे, आपको नहीं पता आप किससे काम कर रहे हो, तो वो भी आपको नहीं छोड़ेंगी। और अगर आपकी खुद की प्रोटेक्शन, आपके पास खुद का कवच नहीं है, तो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो पहले तो आप ये देखिए कि आप किसके अगेंस्ट जा रहे हो,
जब तक आपको नहीं पता तो आपको ये भी नहीं पता कि उसका सोल्यूशन क्या है। हम्म, हर एक मंत्र 100 चीज़ों का इलाज नहीं करता है। एक एनर्जी, एक ऊर्जा, कोई भी एक देव या कोई भी एक डीटी 100 चीज़ों का इलाज नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या यूज़ होता है ना। आप आज आपकी तबीयत ख़राब है, आप डॉक्टर के पास गए, वो आपको हर चीज़ के लिए पैरासीटामोल तो देंगे नहीं, या फिर हाजमोला तो देंगे नहीं। देखेंगे ना कि आपका क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। तो अगर आप पिशाच के साथ लड़ रहे हो तो उनके लिए अलग क्रियाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम उनके साथ काम करते हैं जो पिशाच के ऊपर बैठते हैं। वो कौन होते हैं? क्या? गणपति जी का एक रूप है, उच्चश गणपति। ओके। वो पिशाचों का रूप है, हस्ती पिशाची जिनको बोला जाता है। आपका जो दूसरा है उच्चश चांडाली, वो भी पिशाचों की देवी है। तो उनको उनके साथ काम किया जा सकता है कि वो उन्हें रोकती है। अब आप अगर कुछ गलत करो तो आपको आपके पास आपके ऊपर कौन आता है? आपकी माँ आती है आपको रोकने के लिए, जब आप बच्चे होते हो, जिनके बच्चे होते हो, है ना। तो उनके साथ काम किया जा सकता है। वहीं पे आपकी डाक डाकनी होती है, उनके साथ अलग देवों के साथ काम किया जाता है। आपकी डाकनी होती है तो आप माँ काली के साथ काम करते हो, या फिर आप माँ बगलामुखी के साथ काम करते हो। उनके साथ उनकी ऊर्जा होनी चाहिए। अब आप ये चीज़ देखिए कि आप ये जब भी इन यक्ष यक्षिनियाँ इन सब आप किसी से लड़ रहे हो ना, तो आप देवी को नहीं बोलोगे जाओ जाके ये काम करो। आपने एक कोई देवी देखी है जो जाके किसी को मार रही है? नहीं। नहीं ना। महाविद्याएं जितनी भी उठा लो, सिर्फ एक माँ काली है और एक माँ छिन्नमस्ता है, और वो भी एक जगह खड़ी है। ठीक है। माँ छिन्नमस्ता अपनी योगिनी उनकी जो योगिनी है उनको वो अपना खून पिला, उनको खाना दे रही है ना। वहीं पे जो माँ काली है वो अपने शिव के ऊपर खड़ी हाँ हैं, जी। वो भाग नहीं रही हैं। उसके अलावा जो भी देवियाँ हैं वो सब अपने अपने सिंहासन में बैठी हैं। माँ बगलामुखी को हर कोई आके बोल देता है कि आपको इससे लड़ना है, माँ बगलामुखी का यज्ञ कर लो, इनका कर लो। माँ बगलामुखी आपने एक बार भी अपने सिंहासन से ऊपर उठते हुए देखा है? वो बैठी नहीं। हुई हैं। उनका जो ध्यान है, सबसे पहले ध्यान का सबसे पहला वर्ड जो कहा जाता है, स्वर्ण स्थान सितम, जिसको कहते हैं जो स्वर्ण के स्थान में जो स्वर्ण के थ्रोन जो आपका होता है, गोल्ड का जो थ्रोन है उसके ऊपर बैठी हैं। तो वो कभी जाके नहीं लड़ेंगी। इनमें से कोई भी देवी जाके नहीं लड़ती है। उनकी बस ऊर्जा आपके साथ होनी चाहिए, वो देवी आपके साथ खड़ी होनी चाहिए, ताकि सामने अगर आपका जो डीटी है, जो आपका ये जो कोई भी आपका जो एंटिटी है, वो देख के आपको डरे कि हाँ आपके पीछे कोई है ना। उसके बाद जाके आप ये क्रिया करते हो। इसलिए तो तंत्र क्या रहता है, आपका जो खुद की बॉडी होती है, आपकी जो वेसल होता है, उसे एज अ आपकी जो बॉडी है उसे एज अ पात्र यूज़ किया जाता है इन एनर्जीज़ के लिए। तब जाके आप ये क्रियाएं करते हो। तो देवी को आप कभी नहीं छोड़ोगे इन चीज़ों में, आप खुद जाके करोगे। वो मंत्र मुद्राएं आपको सिखाई गई हैं, वो मुद्राएं छोड़ के ये सारी चीज़ें करके। तो कभी आपको कोई ऐसी एंटिटी मिली है जो आप मतलब पहचान नहीं पाए कौन सी है वो एंटिटी? हाँ। एक बार की बात है, हमारे गांव में ही भरतपुर में, तो किसी ने गांव में ही किसी को बताया कि जैसे हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अब जैसे हम इतना ये वाले काम लेते नहीं हैं, हम राजसिक तंत्र में हैं, तो हमारा ज़्यादातर तामसिक चीज़ों से काम हम वैसे करते नहीं हैं। ओके। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी बहू के अंदर जिन आया हुआ है, जिन आया हुआ है। अब जिन के साथ तो हम काम करते हैं, मतलब जिन पहली बात किसी की बॉडी के अंदर नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि जिन जो होते हैं वो इस धरती पे चल भी नहीं सकते। उन्हें इस धरती से नीचे भेज दिया गया था, पाताल लोक में भेज दिया गया था, ओके। जब ह्यूमंस मनुष्य इस धरती पे आए थे। तो उनकी अलग कहानी है जिन जो है। लेकिन वहीं पे ही अलग अलग तरीके के होते हैं। एक प्रेत को भी जिन बोला जाता है। वो प्रेत क्या करता है, आपकी बॉडी में आके अलग अलग चीज़ें करता है, आपको नोचता है, आपके साथ ज़बरदस्ती करता है। हमने काफ़ी किस्से सुने हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। अब वो क्यों होती है? या तो अपने आप को सेफ़ नहीं रख रहे हो, आप ऐसी जगहों पे काम कर रहे हो जहाँ पे आसपास किसी की डेड बॉडी है, या फिर जहाँ पे ये जो जिन होते हैं वो खाना खाने या अपनी एनर्जी लेने जाते हैं, तो वहाँ पे आप दिख गए हो। और आप अगर आपकी खुद की प्राण ऊर्जा अगर वीक है तो वो आपको आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो हम पता कैसे करें कि हमारी प्राण ऊर्जा वीक है? प्राण ऊर्जा भी क्या, आप अगर इन चीज़ों इन क्रियाओं में नहीं हो, अपने आप को पहचानते नहीं हो, आपको पता नहीं कि आपकी खुद की ऊर्जा, आपकी खुद की वॉइस क्या है, तो आपको कैसे पता होगा कि आपकी प्राण शक्ति कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई है ना। ओके। तो अगर आपको पता ही नहीं, क्या होता है ना, काफ़ी लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं कि हम कौन है, क्योंकि और ये काफ़ी लोगों के साथ है। अब पहले से ज़्यादा अब ज़्यादा लोगों के साथ है। क्यों? क्योंकि हम हर रोज़ इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि हमें पता नहीं ये वॉइस या ये आइडिया हमारा था, या फिर हमने पहले किसी रील में देखा था, किसी किताब में पढ़ा। किताब तो कितनी लोग पढ़ते हैं वैसे, लेकिन वो वाला आइडिया था। तो आप खुद कम रह जाते हो, आसपास के इन्वायरमेंट ज़्यादा बन जाते हो। और तब इन प्रेतों के लिए सबसे ज़्यादा ईजी होता है आपके ऊपर फीड करना, क्योंकि आपको लगता है ये तो आप खुद हो।
आपको सुबह उठ के खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, फिर एक दिन आपको तामसिक चीज़ें करने का मन कर रहा है, आपको लगता है आपका खुद का मन कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप पोजेस्ड हो, आपके अंदर कोई प्रेत आया हुआ है, उसका मन कर रहा है ये सारी चीज़ें करने का। एकदम से आपकी सारी चीज़ें अगर बदल रही हैं, आप जैसे नॉर्मली थे उससे अलग हो चुके हो, तो ज़रूर वो आप नहीं हो, आपके ऊपर कोई ऊर्जा है जो चढ़ी हुई है और वो उनके आइडियाज़ है। आप अच्छा खासा अपना काम कर रहे थे, लेकिन आपको गुस्सा आने लग गया, आपने अपने रिलेशंस ख़राब कर दिए, आपने अपना काम ख़राब कर दिया, आपने अपनी हेल्थ ठीक रखना ख़राब कर दी। आप जितने लोअर वाइब्रेशंस में रहोगे, आप अपने जितना वीक रहोगे, आपका खुद की शक्ति कंट्रोल आपकी बॉडी पे कम रहेगा, उतना वो कंट्रोल ले सकते हैं, है ना। तो आप जितना ये चीज़ सोचोगे, जिसको हम स्पिरिचुअल पैरासाइट्स भी बोलते हैं, वो आपको ऐसे आइडिया देंगे कि नहीं ये मत करो, जो भी आपके लिए अच्छा है, आपके ऊपर आपको कंट्रोल करने के लिए अच्छा है, वो सब चीज़ों से दूर भगाएंगे। और वो अब बहुत कॉमन है। 10 में से 8 लोग पोजेस्ड हैं और उन्हें पता भी नहीं है, नहीं पता, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना उनकी आवाज़ कौन सी और जो प्रेत है उसकी आवाज़ कौन सी है। तो अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें होता है कि सपने में ऐसा लग रहा है कि कोई उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, कोई नोच रहा है, और उन्हें घाव भी दिखते हैं। तो ये उनके साथ हो रहा था, ये हमने काफ़ी देखा है। अब ये या तो कोई आपके ऊपर छोड़ता है तब होता है, फिर आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आज से वो चिपट गया। तो कुछ जगहों पे साइकोलॉजिकली भी होता है। तो यहाँ पे पता चला था कि वो साइकोलॉजिकल नहीं था, और हमें खुद भी नहीं पता था कि आए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं जिन है, मतलब जिन हो ही नहीं सकता। फिर काफ़ी समय बाद पता चला कि वो प्रेत है, क्योंकि हमने ऐसे देखे नहीं थे कि ज़बरदस्ती कर रहा है कोई किसी के साथ, बॉडी के साथ। लेकिन वो इसीलिए किया जाता है ताकि उस जो शक्ति है उनकी कुंडलिनी शक्ति छीनी जा सके, उनकी प्राण वायु छीनी जा सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। अपान वायु नीचे की तरफ से रिलीज़ होती है ना, तो ये थोड़ा सा लंबा इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। अपान वायु जो होती है वो ही आपको स्पिरिचुअली ऊपर उठाती है, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मचार्य फॉलो किया जाता था एक समय तक। हनुमान जी ने इसलिए वो फॉलो किया था, और हम काफ़ी लोग योगी वो करते हैं ताकि वो अपान वायु जो है ऊपर उठा सके, अपने सहस्त्रार तक लेके जा सकें, और इसी वजह से वो स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो पाते हैं। वो रिलीज़ आपके जेनाइटल से होती है, आपके मूलाधार से होती है। अब जितना आप उसे रिलीज़ करते हो उतना ही आप स्पिरिचुअली वीक हो जाते हो, ठीक है। तो दे फीड अपॉन, ये जो एंटिटीज़ हैं, दे फीड अपॉन योर अपान वायु। वो जितनी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी खींचेंगे वो पावरफुल होंगे। वन थिंग दैट यू शुड नो, ये जितने भी एंटिटीज़ हैं, आपके जो प्रेत होते हैं, इन्हें स्पिरिचुअल पैरासाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके पास खुद की बॉडी नहीं है, वो खुद ये चीज़ें कंज्यूम नहीं कर सकते। ह्यूमन्स आर द ओनली वंस, ह्यूमन्स ट्रीज जो एनर्जी ले रहे हैं धरती से, लिविंग, उन्हीं के पास ऊर्जा लेने की शक्ति है। वो सिर्फ किसी जगह पे चिपट के उसकी एनर्जी ले सकते हैं, वरना उनके पास खुद की बहुत लिमिटेड एनर्जी होती है। तो या तो उन्हें कोई एनर्जी दे रहा है, कोई तांत्रिक के साथ वो रह रही हैं, वो उनको ऊर्जा दे रहा है तो वो काम करके आती हैं, या फिर वो किसी के अंदर चली जाती हैं और उनकी ऊर्जा खींचने लग जाती हैं। उनमें हमने क्या किया था, उनके अंदर जो प्रेत थे, अब जब हमें पता चला कि उनके अंदर क्या है, तब जाके हमने थोड़ी रिसर्च की, हमने अपने गुरु से भी पूछा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो प्रेत हैं, ये सारी चीज़ें माँ काली जो है इन सब की देवी हैं, वही इनको मुक्ति दिलाती हैं। आपने देखा उनके आसपास कितने सारे स्कल्स हैं, है ना। तो स्कल से जो आत्मा जाती है कहाँ जाती है, तो उनकी देवी है, उन बच्चों को अपने पास रखते हैं, उनको मुक्ति दिलाती है, आगे भिजवाती हैं। तो वहाँ पे हमने महाकाली की क्रिया की। महाकाली का हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला आप ये भभूत लेके जाओ, थोड़ा सा जो हमने हवन किया हुआ था उसका हमने थोड़ा सा तेल दिया, वो लेके जाओ, बोला उन्हें लगाओ, और उन्हें जब भी वो सोने जा रही हैं उन्हें तब लगाओ, और एक कवच दे दिया। तो अभी तक तो वो ठीक है, जब तक वो ये चीज़ कर रही हैं तब तक वो ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो नहीं करेंगे तब तक उनकी खुद की तो ऊर्जा नहीं है, तो वो कभी भी आ सकता है। तो कवच पहन के रखोगे तो सही रहेगा। या तो आप स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करो, आप नहीं कर पा रहे हो तो इन चीज़ों की हेल्प लो। कितनी टाइप के एंटिटीज होती हैं, और या आपने कितनी टाइप के एंटिटीज से डील करा है? एंटिटीज़ आप उन्हें एनर्जी की तरह देखें, बहुत सारी होती हैं, ऊर्जाएं हज़ारों करोड़ों, मतलब एंटिटीज़ वही है। आपने जैसे हमने पहले बात कर रहे थे, सेम एनर्जी का नाम अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पे दिया गया है। तो ऐसे देखिए कितने देश हैं, कितने धर्म हैं, कितने रिलीजन्स हैं, उनमें कितनी एंटिटीज़ होंगे, कितने देवी देवता होंगे, है ना। तो एनर्जीज़ आपकी लिमिटेड हो सकती है, लेकिन एंटिटीज़ जिनको नाम से पुकारा गया और उन्हें प्राण दिए गए, उन्हें एनर्जी दी गई है, वो बहुत सारे हैं। अब सब हर किसी के लिए काम नहीं करते। जब कोई अपनी क्रिया करवाने के लिए आता है, सबके लिए सेम चीज़ यूज़ नहीं हो सकती। हम जैसे लास्ट जैसे पैसों के बारे में बात कर रहे थे ना, कि कुछ लोग मतलब
अब एक बात बताइए, अगर कोई भी आ रहा है तो वो मटेरियल गेन्स के लिए ही आ रहा है, जो इस धरती से मिल सकता है। अब वो चीज़ आपको, मटेरियल गेन्स आपको ऐसे किसी देवता से तो नहीं, भगवान से नहीं मिल सकती जो खुद वैरागी हों, है ना। आप हनुमान जी से शादी के लिए तो नहीं मांगेंगे। आप तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन से डीटी से आप क्या मांग रहे हो और किस लिए मांग रहे हो। दे डू नॉट नो दिस लैंग्वेज, जो हमें पता है, क्योंकि हम इस जगह पे रह रहे हैं इसीलिए ही पता है। वो तो कितने हज़ारों करोड़ों साल पुरानी है, वो तो तब से है जब से हम जिंदा भी नहीं थे। तो काफ़ी लोग पूछते हैं पैसों के बारे में कि हमें रिचुअल करवाना है टू गेट मनी। अब वहाँ पे सबसे एक बेसिक हिंदू के लिए क्या है कि अगर पैसा चाहिए तो किसके पास जाना चाहिए? लक्ष्मी जी या कुबेर जी। लक्ष्मी जी या कुबेर जी। कुबेर जी आपको पैसा क्यों देंगे? क्यों देंगे? कुबेर जी है क्या? ही इज़ कॉल्ड द ट्रेजरर, है ना, एक तरह से देवी देवताओं के अकाउंटेंट, है ना। आप अगर ट्रेजरर हो तो आप उसमें से पैसा निकाल के किसी और को दोगे? नहीं। कभी भी ऐसी खुशी खुशी में जाओ ये लो पैसे ले लो, कभी दोगे? नहीं दोगे। आप कुबेर जी की पूजा करते तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको पैसे ला के दे रहे हैं। कुबेर पैसे लाने के लिए नहीं होते, जो वो यक्ष हैं, ठीक है, वो आपका पैसा संभालने के लिए होते हैं। आप अपने घर में बिठाते हो तो आपके पास जो मूल आ रहे हैं, आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, आपकी जो खुद की रकम है, उसको संभालने के लिए, वो कहीं गलत जगह यूज़ ना हो, वो ऐसे ही ड्रेन आउट ना हो, ठीक है। दूसरा आपने बताया लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को देखा कभी पैसे मांगते हुए? कभी भी नहीं। नहीं ना। आप किसी ऐसे इंसान के घर जाओगे जो उसे पता है कि आपके पास जो है वो ही लेना चाहता है, जो आपके पास है, आपको वो चीज़ नहीं चाहिए लेकिन वही चीज़ लेना चाहते हैं। देखते हैं कि चलिए आपके पास कोई एक चीज़ है, लेमन्स लैंग्वेज में आपके पास बहुत सारे लड्डू हैं, ठीक है, और वो आपको बुला रहे हैं अपने घर सिर्फ ताकि वो आपसे कुछ लड्डू उधार ले ले। तो आप वहाँ पे जाना चाहोगे क्या? नहीं ना। तो आप लक्ष्मी जी आपके घर पे क्यों आएंगी इन सब चीज़ों के लिए? आप किसी के घर तब जाओगे जब वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे कि आपको वहाँ पे आने का मन करता है। लेकिन मेरे पास अगर बहुत सारे लड्डू उनका वैल्यू ही नहीं है मेरे पास। हाँ, तो मैं दे सकता हूँ ना। आप दे सकते हो, आप खुशी से दे सकते हो, लेकिन कोई आपको, अब तो गाड़ी में भी लोग जाते हैं वो भी किसी को भीख नहीं देते जब बाहर से ऐसे भीख मांगते हैं, है ना। तो आप ऐसे, आपको पता है कि वो इंसान आपसे सिर्फ लड्डू मांगने आ रहा है, उसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब वो आपको अपने घर में इसलिए चाहता है क्योंकि आपके पास इतने सारे लड्डू हैं, है ना। तो वो इसीलिए आपको मांगने आपको बुला रहा है। तो आपको भी लगेगा कि भाई ये तो ऐसे थोड़ी मैं किसी के घर जाऊँगा, ऐसे ये थोड़ी होता है कि आप तो मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, है ना। तो माँ लक्ष्मी क्यों आएंगी आपके घर? माँ लक्ष्मी, आप किसी घर तब जाओगे जो आपके लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो आपको खुद पसंद है, तो आप वहाँ पे रहना भी चाहोगे, है ना, कि हाँ ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे तो मैं बार बार आऊँगी, देखो कितना अच्छा खाना खिलाया उन्होंने, कितने प्यार से रखा मुझे, कितनी अच्छी जगह दी, तो आप डेफिनेटली आओगे। और फिर तो आप खुशी में यू विल वांट टू गिव। अब आप जहाँ पे होगे वो सारे लड्डू भी वहीं पे ही होंगे, तो आप वो चीज़ें लेके आओगे। माँ लक्ष्मी को आप अपने घर पे बुला रहे हो, लेकिन आप वो ऐसे कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो जो माँ लक्ष्मी के हैं। उन्हें पैसों के बारे में नहीं पता, मंदिर में जाके उनसे मांगते हो कि मुझे इतने पैसे चाहिए, उन्हें पैसों की लैंग्वेज नहीं पता है, उन्हें पता ही नहीं है पैसे होते क्या। उनके टाइम पे पैसे नहीं होते थे, ये कैश मनी ये सारी चीज़ें तो अब आई हैं। और इनफैक्ट बैंक अकाउंट में जो डिजिट्स होती हैं आपके, ये आप खोलते हो अपने बैंक का, वहाँ पे जो डिजिट्स होती हैं, आपको लग रहा है वो आपके लिए पैसे हैं, माँ लक्ष्मी को तो नहीं लग रहा ना, उन्हें पता ही नहीं ये चीज़ क्या है ना। वो तो काफ़ी पहले की बनी गई है ना। उनके आसपास क्या देखते हो आप? सोना देखते हो। वो एक ऐसी देवी है जिनके पास सब कुछ है, जो इतनी तृप्त हैं उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं। वो आपके पास तब आएंगे जब आप ऐसा माइंडसेट अपने लिए रखते हो कि आप तृप्त हो, आपके पास जो भी चीज़ है और आप खुश हो अपनी चीज़ों में। माँ लक्ष्मी जहाँ पे हैं वहाँ पे क्या होता है? शांति होती है ना। उनके कुछ रूल्स हैं माँ लक्ष्मी के। अब आपके घर में ही शांति नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो जहाँ पे आपको आने का ही मन नहीं करेगा वहाँ पे माँ लक्ष्मी क्यों आएगी? जहाँ पे उनको आने का ही मन नहीं करेगा, ऐसी जगह पे नहीं। तो आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो उस डीटी के लिए ताकि वो वहाँ पे आए। वो आपको वहाँ पे पैसे ला के नहीं देंगी, वो आपको आपका ऐसी चीज़ ला के देंगे जिसकी वजह से आपको कुछ मांगने की कभी ज़रूरत ही ना हो। पैसे हैं, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे बैठी हैं, है ना। तो आपका भी पूरा इन्वायरमेंट पैसे मिल जाएगा, आपको खाना मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। तो आपकी खुद की थिंकिंग ऐसी हो जाएगी कि मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं। वरना पैसे तो हर किसी को चाहिए होते हैं। आप किसी की एक महीने की तनख्वाह 10,000 है या फिर किसी की 1 करोड़ है ना, दोनों को ही पैसे चाहिए। वो दोनों आपके पास आएंगे, मुझे और पैसे चाहिए,
है ना, दोनों माँ लक्ष्मी से क्या मांगे, मुझे और पैसे चाहिए। अब उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि पैसे का मतलब क्या होता है, वो आपकी ये नीड खत्म बेसिकली वो करेंगे। वैभव जिसे बोलते हैं, वैभव लक्ष्मी, हाँ, तो वैभव प्रोवाइड करवाती हैं। अलग अलग माँ लक्ष्मी के रूप हैं, अष्ट रूप होते हैं आपके। धन लक्ष्मी होती हैं, वैभव होती हैं, ऐश्वर्य हाँ होती हैं, जी। वो सारी चीज़ें आपको प्रदान करती है। जब आप महालक्ष्मी की पूजा करते हो या माँ कमला की पूजा करते हो या उनको अपने घर में बिठाते हो, तो वही सारी चीज़ें आपको प्रदान करेंगे, आपको संतान प्राप्त करेंगे। संतान लक्ष्मी भी होती हाँ है। जी। जिस भी चीज़ की एक नॉर्मल मनुष्य को, एक मनुष्य को नीड होती है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, है ना, ओके। क्योंकि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है या फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो माँ लक्ष्मी है। तो लोग इस चीज़ के लिए आते हैं रिचुअल करवाने के लिए। अब वो अगर जो चीज़ नीड मांग रहे हैं और मैं वहाँ पे उन्हें एक बेसिक दूँ ना, हाँ ठीक है आप इसकी पूजा कर ले, फिर मैं आपकी इसका रिचुअल कर देते हैं, तो वो काम नहीं करता है, क्योंकि नीड समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका केस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका काम क्या है, काम किस चीज़ में है। जिस चीज़ का काम इंडस्ट्री में ऐसे लोहे और इन सब चीज़ों का है, उनके लिए अलग देवी देवता यूज़ होते हैं, मतलब उनके साथ अलग क्रियाएं होती हैं। जहाँ पे जिसका काम पढ़ाई लिखाई से है, उनका स्कूल है, तो उनके लिए अलग देवी देवता यूज़ होंगे, क्योंकि आपका काम बढ़ेगा तो आपका मूल अपने आप बढ़ेगा, है ना। तो इन जनरल अगर आप बताना चाहें हम्म। कि घर में लोग कर सके लक्ष्मी जी हाँ के जी। लिए, हाँ, तो फिर क्या तो रहेगा? उनके कुछ रूल्स हैं। पहली बात तो माँ लक्ष्मी जो हैं, अम, उन्हें साफ़ सफाई पसंद है, ये तो आपने सब हर जगह सुना है ना। तो पहली बात तो हर जगह साफ़ होनी चाहिए आपकी। दूसरी बात, माँ को कांच और कांच टूटता हुआ नहीं पसंद। आप कांच के बर्तनों में खाना खा रहे हो या पी रहे हो, तो वो आपके पास नहीं आएंगे। उसकी जगह कुछ भी ले लीजिए, आप कॉपर ले लीजिए, आप सिल्वर ले लीजिए, चाहे आप खुद पी रहे हो, आप पानी पीने के लिए एक बॉटल ही रख लीजिए, एक ग्लास छोटा रख लीजिए, वो भी चलेगा। आप लड़ाइयाँ कर रहे हो अपने घर में, जहाँ पे शोर ज़्यादा होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं रह सकती। ओके। हम दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो पूजा होती है वो बहुत लंबी चलती हाँ है ना। जी। तो माँ को वही जगह पसंद है जहाँ शांति होती है, जहाँ शांति बनी रहती है, जहाँ सब कुछ अच्छा होता है। सबसे बड़ी चीज़, माँ लक्ष्मी किनकी पत्नी है, विष्णु जी की, विष्णु जी। है ना। वो कहाँ रहते हैं, वो किसके साथ रह रही हैं, विष्णु जी क्या है हमारे, तीन है ना हमारे, एक तो क्रिएटर है, एक सस्टेनर है और एक बिल्कुल। डिस्ट्रॉयर है, हाँ जी। शिव जी, विष्णु जी और आपके ब्रह्मा जी, ब्रह्मा है जी। ना। तो वो किनकी देवी है, विष्णु जी की, जो सस्टेन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे खुद नहीं हो कि आप अपने आप को, अपनी घर को, गृहस्थ जीवन को अच्छे से सस्टेन कर पा रहे हो, तो हम माँ लक्ष्मी क्यों रहेंगी। आप अपनी शक्ति को अगर अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी वाइफ को अगर आप अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, उन्हें लक्ष्मी का रूप नहीं दे रहे हो, तो वहाँ माँ लक्ष्मी क्यों रहेंगी। अब कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे कि उनके पास तो बहुत पैसा होता है, कि कुछ लोग जो अच्छे नहीं रहते उनके पास ही, जो बुरे लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। पैसा नीचे से आ रहा है, खदान से, है ना। आपके ये जो दैत्य असुर ये सब कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं। वो कैसे थे, लंका कितनी सुंदर थी, है ना। तो पैसा आपका वहाँ से आता है, लेकिन जो तृप्ति जो देता है आपको हर चीज़ की, अब मेरे को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो माँ लक्ष्मी देती है। आप उनको बुला रहे हो घर में कि आप खुश हो और आपके पास इतना है कि आपको और मांगने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, कभी भी। वो माँ लक्ष्मी को अगर आप बुला रहे हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। मैम हम टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहे हैं, तो जी। वापस टॉपिक पे आते हैं। हाँ। तो मैंने आपसे क्वेश्चन करा था कि कितनी टाइप की एंटिटीज होती है, उसमें जिन्न जो है उसके बारे में आपने मुझे अभी ऑफ कैमरा काफ़ी बताया था। हाँ तो मैं जी। चाहूँगा उसके बारे में बता दीजिए। तो जिन, आई डोंट थिंक लोगों को इतनी नॉलेज है जिन के बारे में। तो हमने जितना सुना है, हमने अली बाबा की कहानियों में हाँ सुना है जी। कि एक उसमें से चिराग में से जिन निकलता है और बोलते हैं बोलो मेरे आका तीन विशेस बताओ। तो ऐसे होता नहीं है, कुछ कुछ उस पार्ट का जो स्टोरी का है वो सही है, पर सब कुछ सही नहीं है। पहली बात, वो चिराग नहीं है, वो अंडरवर्ल्ड है आपका, जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। वो ओके। किसी चिराग में से आप घिसते हो ऐसे निकल के नहीं आते हैं। दूसरी बात, वो आप उनके कोई आका नहीं हो कि वो आके आपको बोलेंगे कि आप बताओ क्या करना है, मैं वो करूँगा। तो जिनके कुछ 5 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जिनमें से एक प्रेत की हमने जो स्टोरी बताई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले, ये है, उनसे हमें काम, उनके साथ हमें काम नहीं करना होता, क्योंकि ये सिर्फ आपकी एनर्जी निकालते हैं। जिनके साथ आप काम कर सकते हो वो किंग्स होते हैं। दो ज़्यादा एंशियंट एनर्जीज जो रिलीजन से भी पहले आया था, कोई भी रिलीजन आया था उससे पहले के हैं।
ओके। ठीक है, जब अलग अलग स्पीशीज़ बनाई गई थी, अलग अलग, जैसे मनुष्यगण होता है, राक्षसगण, ये सारे होते हैं, तब की, उससे भी पहले की हैं ये, देवगण, ये सारे जो भी बने थे उससे पहले के हैं। वो धरती पे रहते थे। जब मनुष्य गण बनाए गए तब उन्हें नीचे भेज दिया गया, उस टाइम की जो पावर थी। अब मैं Okay. उसका कोई नाम नहीं लूँगी वरना फिर रिलीजन का विवाद जी, हो जाएगा। हाँ जी। तो इसीलिए तो उन्हें नीचे भेज दिया गया। तो इसीलिए उनमें से जो काफ़ी हैं वो मनुष्य से काफ़ी चिढ़ते भी हैं कि उनकी वजह से हम ऊपर नहीं रह पाते हैं, लेकिन जो कुछ हैं वो उनके साथ काम करने के लिए भी रेडी हैं। उनको हम बोलते हैं दैट दे आर मेड ऑफ स्मोकलेस फायर। ओके, तो मतलब वो उससे बने जिसमें स्मोक नहीं आती, मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसमें स्मोक नहीं है। अभी के समय में वो एनर्जी सबसे ज़्यादा हमारे आसपास है। ऐसी कौन सी फायर है जिसमें स्मोक नहीं आती, बताइए? मुझे नहीं पता। इलेक्ट्रिसिटी। ओके ओके ओके। दैट इज़ वन एनर्जी ना जिसमें से स्मोक नहीं निकलती है कभी भी, है ना? वही एक एनर्जी, ऊर्जा है। दे आर मेड ऑफ दैट। और अब हमारे आसपास बहुत है, तो उनकी जितनी एनर्जी पहले नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा अब है हमारे आसपास। तो कुछ 7 जिन के जो किंग्स होते हैं, एंशिएंट एनर्जीज होती है, वो आपके 7 डेज़, डिफरेंट डिफरेंट डेज़ में उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, उनके साथ काम किया जाता है। तो उनके साथ आप काम, मैं अब यहाँ पे ये यूज़ नहीं कर रही कि आप उनकी पूजा करते हो, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं, मैं ये यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं काम करना बोल रही हूँ। क्योंकि आप जिसकी भी पूजा करने लग जाते हो आप वैसे बन जाते हो। आप जिससे प्यार करते हो उससे यू बिकम हु यू लव, यू बिकम हु यू हेट फास्टर देन दैट, एंड यू बिकम हु यू वर्शिप मोर फास्टर देन ऑल ऑफ इट। ओके, तो आप जैसे बन रहे हो आप अगली बार वैसे ही पैदा होगे। तो जिनकी हम पूजा नहीं करते हैं, हम उनके साथ क्रियाएं करते हैं। क्रियाएं हम सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे रक्षा है हमारी देवी की। क्योंकि अगर हम ऐसे ही उनके पास आप कोई किताब पढ़ के या कोई कोर्स देख के आप उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें तो मिल गया, हाँ ये तो बहुत अच्छा बूफे है, हमारा तो आज का डिनर मिल गया है, इसकी प्राण एनर्जी वायु अभी आज खींचते हैं, तो उनके लिए ये होता है। अब ये नहीं होगा आप सोचते आप उन्हें अपना नौकर बनाएंगे, वो आपको अपना नौकर बना लेते हैं, क्योंकि उनके लिए तो उन्हें एक स्लेव मिल गया इस वर्ल्ड में घूमने के लिए, वो वही करेगा जो आप वो बोल रहे हैं। तो जिनके साथ आप जब काम कर रहे होते हैं उनका एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज होता है, आप उन्हें खुश करते हैं तब जाके वो आपका काम करते हैं। तो वो एक प्रॉपर क्रिया होती है, उसमें आप पहले उन्हें इन्वोक करना होता है, उन्हें बुलाना होता है। वो आपको सामने कभी नहीं दिखेंगे, अगर आपको कोई बोल रहा है कि वो ऐसे ऐसे दिखते हैं, नहीं दिखते। वो आपको हमेशा मिरर में दिखेंगे। वो आपको सामने क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि बहुत पहले उन्हें धरती के नीचे भेज दिया गया था, तो वो सामने कैसे आपको दिख सकते हैं? वो इस वर्ल्ड में आ ही नहीं सकते, तो आपको दिखेंगे कैसे, है ना? तो whenever you are seeing them, you see them in the mirror। इसीलिए कहते हैं अपने मिरर एक बहुत बड़ा पोर्टल होता है, उससे आपको प्रोटेक्शन रखनी चाहिए। और उसे, हमारा जो मिरर है, हम अगर उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं क्रिया के समय के बाद, तो हम उसे ढक के रखते हैं कि कुछ आ ना जाए इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में। ओके। वहाँ पे आपको दिखते हैं स्मोक की फॉर्म में, बहुत सारी स्मोक होती है, उसमें आपको वो दिखते हैं। तब जाके यू टेल देम व्हाट इट इज़ टू बी डन, यू गिव देम ऑफरिंग्स, आप उन्हें ऑफरिंग्स देते हैं, आप उन्हें खुश करते हैं। उसके बाद जाके जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, तब जाके वो पूछते हैं कि उन्हें आपको क्या चाहिए। हम जो डिज़ायर बता रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो आपका कमांडिंग वर्क होता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे किसका अच्छा हो रहा है किसका बुरा हो रहा है, वो काम करेंगे। तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जो आप मांग रहे हो, लेकिन सही जिन के द्वारा। 7 अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग ऊर्जाएं हैं। कोई इन्फ्लुएंस अथॉरिटी के लिए होता है, जिसको हम अल अमर कहते हैं, जिसको द रेड ड्रैगन भी बोला जाता है। वो आपके इन्फ्लुएंस के लिए होता है, डोमिनेशन के लिए होता है। उससे आप कुछ और प्यार की बातें मांगोगे नहीं, चीज़ें देगा हालांकि आपको। वहीं बरकन होता है, वो प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। तो अब मैं सबके नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको अपने घर में पैसे अच्छे चाहिए, वो चाहिए, तो वो चीज़ें वो ला के देते हैं। अब जब आप उनसे मांग रहे हो, वो चीज़ वो करके देते हैं, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज उतना ही होना चाहिए। आपने सुना है ना, पहले के ज़माने में जो तांत्रिक थे वो आपसे कितना कुछ मांग लेते थे। वो आपसे बोलते आपका पहला जो बच्चा होगा वो हमें ला के दीजिए, या फिर पूरे साल की फसल है वो हमें ला के दीजिए। तो अगर आप जितनी बड़ी चीज़ मांग रहे हो, उतना ही बड़ा आपका एनर्जी एक्सचेंज भी होना चाहिए। नहीं होगा तो आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा से कुछ ना कुछ खींचेंगे। इसीलिए तो वहाँ पर वो प्रोटेक्शन एक बार हो गई, एक बार वो एनर्जी एक्सचेंज हो गया, तो वो आपसे आगे कुछ नहीं ले सकते। इसलिए पहले हम देते हैं ताकि बाद में चीज़ें उनसे ली जाएँ। फिर उसके बाद जब वो हमसे पूछते हैं कि हमें क्या चाहिए, तब वो जब डिज़ायर बताया जाता है, तो उनके अंदर बहुत सारी स्पिरिट्स होती हैं,
ह्यूमन सोल्स या फिर कोई भी जो स्पिरिट्स होते हैं जिनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, जो Okay. खो चुकी हैं, उनको वो ड्यूटी दी जाती है वो काम करने के लिए, क्योंकि जिन खुद नहीं आ सकते उनके सर्विटर्स, उनकी सर्विंग स्पिरिट्स आती हैं। अब जैसे ही वो काम पूरा कर लेंगे उनको उस जिन से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए अली बाबा की स्टोरी में क्या आया, वो जल्दी जल्दी तीनों काम करते ताकि उसे मुक्ति मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो आते हैं, वो ट्राई करते हैं जितनी जल्दी काम हो सकता है उतना हो, क्योंकि जैसे ही वो काम हुआ उन्हें मुक्ति मिल गई। तो बहुत तेज़ काम करते हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उनसे काम कैसे करवा रहे हो। इसीलिए आपको खुद कभी ऐसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए उनसे, वरना अगली बार आप ही उनमें से कोई स्पिरिट हो गए कि आप ये सारे काम किसी और के लिए कर रहे हैं। तो उसकी सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो दिखने में कैसे होते हैं वो? दिखने में वो एक स्मोक के बेसिस पे आते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा मतलब मैं अगेन रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि लोग उसी हाँ से ही जी। कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो उसमें वो स्मोक के फॉर्म में था, वो उसका खुद का कोई फॉर्म नहीं था। तो वो भी एक स्मोक थी जो बेसिस पे, जैसे हम मिरर में देख रहे हैं, मिरर में बहुत ज़्यादा स्मोक आप क्रिएट करते हो, आप इंसेंस या जो भी आप आसपास चलाते हो, बहुत सारे धुएं में, वो उस धुएं में एक फॉर्म लेते हैं और फिर वो आपको दिखते हैं। आपको कोई ह्यूमन फॉर्म नहीं दिख रही, ह्यूमन फॉर्म किसी भी एनर्जी की नहीं होते, वो हम इंसानों ने ही खुद बनाया है ताकि हम किसी देवी देवता का ध्यान कर सकें या किसी भी एनर्जी का ध्यान कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें ह्यूमन फॉर्म देते हैं। उनका कोई ह्यूमन फॉर्म नहीं होता, वो धुएं के बेसिस में ही आते हैं जी। ओके। तो बाकी और भी काफ़ी सारी एंटिटीज होती हैं, जैसे हाँ कि जी। बेताल को बोलते हैं हाँ जी। कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बेताल मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड जो एंटिटी है वो बेताल होता है, क्योंकि पहली बात बेताल खुद भी मुक्त होना चाहता है, या फिर आराम से, अच्छा आपने देखा बेताल ऐसे पेड़ के ऊपर लटके रहते हैं, है ना, वो खुद भी आराम से रहना चाहता है, उसे पसंद नहीं है इधर उधर काम करना या फिर किसी का नौकर बनना। तो जो बेताल होते हैं ना, वो खुद कभी काम नहीं करते, उनसे हमेशा काम करवाया जाता है, वो खुद कभी किसी के पास जाके चीज़ें ख़राब नहीं करते हैं। इसीलिए लोग बेताल की साधनाएं करते हैं, लेकिन वो भी बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि बेताल बहुत चिढ़ा हुआ रहता है और वो कोई भी काम करेगा आपके लिए, वो उल्टे काम करेगा, जहाँ पे किसी को कुछ हर्ट हो रहा है वो अच्छे काम करके नहीं लाता है। तो क्योंकि उसे खुद नहीं पसंद वहाँ पे रहना। तो पहली बात, बेताल साधना भी कुछ अच्छी चीज़ होती नहीं है, क्योंकि आप किसी को कैद ही कर रहे हो, आपको कैद क्यों करना है? अगर आपको तंत्र सिखाया मुक्ति के लिए है तो आप किसी को कैद क्यों कर रहे हो? तो आपको बेताल दिख रहा है, आप उसे मुक्त करिए, आप उसे, ताकि वो दूसरी योनि में जा सके, वो दूसरा जीवन ले सके, आप उसे मुक्ति ही दो, भगवान के पास ही पहुँचाइए आप उसे। तो जो बेताल साधना करते हैं और बेताल भेजते हैं इन सब कामों के लिए, वो उनका खुद का कर्म भी अच्छा नहीं होता, और ये जो भी है वो आपके, अगर किसी के ऊपर बेताल है या कोई चढ़ गया है, तो आप ये देखिए कि वो खुद नहीं कर रहा है, तो उसे कभी टारगेट मत कीजिए, आप देखिए उसके पीछे कौन है, उसे जानने की कोशिश करिए, उसका रूट क्या है, उसे जड़ से निकाल के फेंकिए। तो वहाँ पे अगर आप अटैक करते हैं तो कुछ काम कर सकता है, लेकिन बेताल के ऊपर आप करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो खुद नहीं चाहता ये सारी चीज़ें करना। तो हमें तो यही लगता है। आपने देखे बेताल? बेताल साधना के बारे में हमें पता है, हमने बेताल देखे हुए हैं। ओके। बहुत प्यारे होते हैं, माँ को बहुत पसंद है। तो मतलब उन्हें माँ के साथ रखिए, माँ वो बहुत खुश रहेंगे, माँ भी बहुत, मतलब माँ तो उनकी, उन्हें खुद बहुत प्यार से रखती हैं। जैसे हम आपको माँ मातंगी के जो उच्च रूप है उनके अंदर काफ़ी बेताल रहते हैं, तो वो बहुत प्यार से उन्हें रखती हैं। इसीलिए जब हम शमशान क्रिया करते हैं तो वहाँ पे माँ उच्चिष्ट चंडाली को नहीं बुलाते, क्योंकि उनके, अगर हम माँ को बुलाते तो उनके बच्चे सारे आसपास आ जाते, तो बेताल ये जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आसपास आ जाते हैं। अब सबको एक साथ, बच्चों को आप खुद कंट्रोल, हम आप ह्यूमन मनुष्यों के बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके माँ के बच्चों को कैसे कंट्रोल करोगे आप, है ना। तो इसीलिए बेताल वैसे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बुरी तरह के लिए यूज़ कर, गलत चीज़ों के लिए यूज़ करोगे तो आपका भी बुरा ही होगा किसी ना किसी दिन। आपने कौन कौन सी एंटिटीज देखी हैं खुद? देखी हैं। हाँ। देखिए मनुष्य नहीं है वो कि हम हाँ। उन्हें देख सकते हैं, ठीक है, ये फील चीज़ें करी है। फील की जाती हैं। हाँ जी। हाँ जी, हमने डीमंस के साथ कनेक्ट किया। सबसे पहली चीज़ तो माँ देवी, अगर आपको महाविद्या के दर्शन हो गए तो उनके सामने सारे और दर्शन फीके होते हैं। तो बिल्कुल। जो आपको अपनी माँ दिख जाती हैं, उनकी बात आप सुनने लग जाते हो, फिर बाकी सारी चीज़ें आपको वैसे ही समझ में आ जाती माँ हैं। के दर्शन हुए आपको? बहुत बार हम सब कुछ हमारी मेरी जो अम्मा थी उनकी वजह से, क्योंकि वो जब गई थी तब वो जिस देवी के साथ काम कर रहे थे वो सीधा आके हमारे पास आई, उन्होंने हमारा पात्र चुना। तो पात्र मतलब उन्हें एक बॉडी चाहिए होती है, अगर आप तंत्र में जा रहे हो तो आपकी पूरी लीनिएज में रहता है। तो सबसे पहले हमें वो देवी दिखी, उनके आसपास उनके सारे गण दिखे। तो जितने भी
डाकिनी सारे वो उनके आसपास थे। हम तो डर गए थे कि हम उस टाइम, मैं तो हाँ जी। बच्ची ही थी तो, लेकिन देवी सामने थी तो फिर आपको इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता। तो अभी कुछ भी होता है तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं। अगर देवी को कुछ कहना होता है वो सामने आती है, और वो इस हमारे जितने साइज़ में नहीं हुआ, इस रूम से भी बड़ी होती हैं। ऐसा लगता है वो फिट कहाँ से आ गए हैं, दिखने हो में गए हैं। उनका रूप कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। आप जिस रूप में उनका ध्यान करते हैं वो उसी रूप में आती हैं। तो ओके। अगर ध्यान मंत्र अगर आप पढ़ते हो तो उसमें उन पूरी देवी का पूरा ध्यान लिखा हुआ होता है। तो आप जिस रूप में उनका ध्यान कर रहे हो वो एनर्जी उसी का ही फॉर्म लेती है, तो वो आपको उसी रूप में दिखेंगी। तो हम लोग जो मूर्ति पूजन करते हैं उनका जो रूप बनाते हैं, हाँ तो जी। वो वैसी ही होती हैं, जी थोड़ा जी। बहुत अलग होती हैं? थोड़ा बहुत, जैसे मूर्तियाँ भी कुछ लोग अलग बना देते हैं। अब जैसे हम अगर माँ बगलामुखी की बात करें, उनके कितने रूप हैं। किसी में उनकी 2 भुजाएं हैं, किसी में उनकी 4 भुजाएं हैं, किसी में उनमें अष्ट भुजाएं हैं। 4 भुजाओं वाली को वामाचार वाले पूजा करते हैं। 2 भुजाएं वाली सात्विक पूजा के लिए होती हैं, वहाँ पे आप कुछ भी तामसिक ग्रहण नहीं कर सकते। वहीं जो अष्ट भुजा वाले होते हैं वो कुलाचारी करते हैं, जो हम लोग करते हैं पूजा जिनकी। तो ऐसे ही हर देवी के अलग अलग फॉर्म्स और ध्यान होते हैं अलग अलग तरह से। माँ काली के कितने 8 रूप हैं, आप उनमें से किसकी पूजा कर रहे हो उसका भी ध्यान रखना होता है। तो हर देवी का जिस ध्यान में आप जिस ध्यान से कर रहे हो, जिनकी ध्यान करके आप जिनकी पूजा करो, वैसी ही आपको दिखाई देंगी। ऑलराइट मैम, ये वाला सेगमेंट हम लोग यहीं पे अपना रैप अप करते हैं और आगे चलते हैं रील जी। या रियल। इसमें हम लोग आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो कि काफ़ी वायरल हो रहे होंगे इस टाइम पे अभी, और उसमें बेसिकली एंटिटीज हैं हाँ जो जी। आप बताना कि वो रियल है या रील है। डेफिनेटली। मैम ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, इसमें एक कोई दिख रही है कोई एंटिटी टाइप की, और हाँ। वो कुछ अरे बाप रे, बेचारे बंदर अब खाना भी नहीं खा सकते। ये बंदर है, हाँ जी। और आप देख रहे हो नीचे जो खा रहा है वो मतलब कोई चिड़िया है, ठीक है। उसके फेदर्स हैं, वो बेचारा उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मुंह खा चुका है। तो ये बंदर और अपना हाँ जी। उसका ही ब्रेकफास्ट चल रहा है, जो यहाँ पे इन्हें एंटिटी बता दिया गया है। हाँ जी, तो हाँ ये जी। तो तो दिस इज नहीं नॉट है। इवन सीजीआई, ये बस किसी चीज़ को मिस इंटरप्रेट करा जा रहा है। मैम ये एक और वीडियो है, इसमें कुछ दिख रहा है कोई, मतलब आप देख के बताइए रियल है या फेक है। इसको कच्चा कलवा बोल रहे हैं काफ़ी लोग, तो क्या ये दिखता है ऐसे या नहीं? कच्चे कलवे दिखते नहीं हैं, हमारी फैमिली में इनके साथ एक्सपीरियंसेस हैं। ये कोई जानवर है जो फंस गया है बेचारा, और ये निकलने की कोशिश कर रहा है, निकल नहीं पा रहा। अब ये कौन सा जानवर है वो पता नहीं, लेकिन कच्चे कलवे आपको दिखेंगे नहीं। उनकी हंसती हुई आवाज़ें आएंगी, खेलती हुई, जैसे छोटे छोटे बच्चों की होती हैं, या बच्चों की रोने की आवाज़ें, एक छोटे छोटे बच्चों की, लेकिन सिर्फ आवाज़ें आती हैं। और वो आपको आंखों से दिख जाएंगी, लेकिन वो ऐसी नहीं दिखती हैं। ऐसे कैमरे में आपको इतने अच्छे से जो है कच्चे कलवे आपको कभी ऐसे नहीं दिखते होंगे, क्योंकि उनकी आत्माएं हैं। आपको उनका ये शरीर और धड़ कहाँ से दिख जाएगा ऐसे उनका ना, क्योंकि वो उनको तो उनकी तो बॉडीज़ को जला दिया जाता है, फिर उन्हें बरी कर दिया जाता है। जो बच्चे मर चुके जल्दी मर जाते हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है, वो खो जाते हैं, उनको कच्चे कलवे कहते हैं। जिनका धड़ी नहीं है वो आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे। उनकी आवाज़ें आएंगी, शमशान में जाके उनकी क्रिया होती है, साधना होती है। वो जागृत भी जल्दी होते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे ये मिठाई और ये सब देखे कितनी जल्दी आते हैं। लेकिन उतना ही मुश्किल उन्हें कंट्रोल करना भी है, क्योंकि आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है ना। उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उनका खुद का दिमाग होता है जी। तो वही है, ये कच्चे कलवे नहीं है, ये कोई क्रीचर हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, बेचारा फंसा हुआ है, निकलने की कोशिश कर रहा है, उसकी उन्होंने वीडियो बना के डाल दी है, तो देखो कच्चे कलवे हमारे। आजकल जी बहुत वायरल भी हो रहा है ना, तो जी। अभी ना स्पिरिचुअलिटी एक सर्कस बन चुका है, ये चीज़ अभी बिकॉज ऑफ द ट्रेंड ओनली। पहले नहीं था, जितना आसान पहले गुरु ढूंढना था अब नहीं है, क्योंकि 2-3 चीज़ें पूछ के, 2-3 इंटरनेट पे नॉलेज देख के लोग कहते हैं कि हमें तो तंत्र पता है, हमें तो ये सारी चीज़ें पता है। तो सही को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। ओके मैम, ये वाला सेशन भी हम लोग यहीं पे रैप अप करते हैं। जी। अगला चलते हैं मिथ बस्टर। उसमें हम लोग बचपन से बहुत सारी बातें हैं जो सुनते आ रहे हैं। तो ऑल राइट मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वीमेंस के जो पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे पोजीशन ज़्यादा होता है? आपने सुना है जब पीरियड्स होते हैं तब उन्हें पूजा पाठ करने से रोक दिया जाता है हमारे वेद में। उन्हें यज्ञ में बैठने से रोक दिया जाता है, उन्हें काफ़ी काम करने से ही रोक दिया जाता है। हाँ जी। काफ़ी लोग कहते हैं पेन होता है इसीलिए। पीरियड्स वर नेवर मेंट टू बी पेनफुल, पहली बात वो, उसमें दर्द होना नहीं चाहिए था, अब होता है। तो क्यों बोला गया है ये चीज़, अगर पेन नहीं होना चाहिए और ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर कोई योग कर रहा है, कोई साधिका योग करे, तो उसे तो शायद ना हो इन चीज़ों में दर्द। क्या है ना कि अगर कोई नॉर्मल मनुष्य होता है,
आप मंदिरों में जाते हो, वो बहुत ही हाई एनर्जीज की होती हैं, वहाँ पे ये स्पिरिट सबसे ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी माँ है, तो सारी स्पिरिट्स आसपास वहीं घूमती हैं। वहीं आप अगर कोई पूजा कर रहे हो तो आप सिर्फ देवी देवता को नहीं बुला रहे हो, आप साथ में पता नहीं कितने स्पिरिट्स, भूत पिशाच, योगिनी, इन सबको भी बुलाते हो, उनको भी खाना खिलाते हो, है ना। लास्ट में जो आप अगर बलि दे रहे हो या भोग दे रहे हो, वो देवी के लिए थोड़ी होता है, देवी थोड़ी खाएंगी, वो तो उनके बच्चों के लिए होता है ना, जो साथ में आ रहे हैं। तो इसीलिए यज्ञ में या इन सब जगहों में तब मना इसलिए किया जाता है क्योंकि सबके पास लड़ने की क्षमता नहीं होती। अगर आपको पता है, आप कुलाचारी हो या फिर आप एक बहुत बड़े तंत्र साधक हो जिसको आपको पता अपनी कवच कैसे बनाना है ताकि वो आपके पोजेशंस ना आए, तो आप डेफिनेटली जाइए मंदिर, है ना। उसका कोई ऐसा नहीं है कि आप अशुद्ध हो। जो जिस खून से हम लोग बने हैं, हम बने तो उसी खून से है ना, जो बहता है पीरियड्स के टाइम पे, वो अशुद्ध नहीं है। बस आपकी खुद की सेफ्टी के लिए आपको रोका जाता है पूजा पाठ करने से, ताकि आप कोई ऐसी एंटिटी के कनेक्शन में ना आओ, ऐसी स्पिरिट के कनेक्शन में ना आओ जो आपसे आपके ऊपर फीड करना स्टार्ट कर दे। ठीक है। तो ब्लड इज़ द मोस्ट डिलिशियस फॉर्म ऑफ भोग फॉर दी स्पिरिट्स। सबसे ज़्यादा अच्छा फॉर्म उन्हें वही मिलता है क्योंकि उनमें प्राण होते हैं। और आपके नॉर्मल खून से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लड, क्यों? क्योंकि वही एक ऐसा है जो एक आपके आपके बीज को एक इंसान में परिवर्तित करता है, वही एक खून होता है। तो उसमें बहुत शक्ति होती है। तो सिर्फ शक्ति हम ह्यूमंस को नहीं दिख रही है, लेकिन जो स्पिरिट्स हैं, जो प्रेत हैं, उनको बहुत अच्छे से दिखती है और वो उसमें से प्राण निकालने की कोशिश करते हैं। मैम, जो विमेंस के पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे बोलते हैं उनका पोजेशन वगैरह का ज़्यादा केसेस आते हैं, तो क्या ये रियल है या? इट इज़ वेरी रियल। क्योंकि जब आपको पीरियड्स आते हैं, आप अपने आपके अंदर जो ब्लड होता है, दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एक ऐसा ब्लड है जहाँ से एक जो बीज है वो एक इंसान, एक मनुष्य में कन्वर्ट हो रहा है, वही एक ऐसा खून है। तो जब आप वो खून एक बहुत बड़ा भोग का साधन बन जाता है इन प्रेतों के लिए। हमारे पास खून है, उनके पास नहीं है। तो जब भी कोई किसी लेडी को पीरियड्स आते हैं, तब उन्हें मंदिर और इन सब यज्ञ या पूजा करने से मना इसलिए किया जाता था कि उनके आसपास कोई ऐसी आत्माएं ना आ जाए जो उनसे उनके खून में, उनकी वजह से उनको पोजेशन हो जाए, ये खून का वो ग्रहण कर ले, इसीलिए। मैम, जानवरों पर क्या पोजेशन होता है? जानवरों पे पोजेशन कम होता है क्योंकि उनके पास स्पिरिट होती है, सोल नहीं होती। जैसे आपके पेड़ों में होती है वैसे ही आपके उनमें भी होती है। तो स्पिरिट अलग होता है, सोल अलग होता है। तो उनमें पोजेशन ऑलरेडी उनके अंदर एक स्पिरिट है, तो अगर होगी तो उनमें स्पिरिट्स की पोजेशन होगी, लेकिन कोई सोल एक जानवर के अंदर नहीं आती है। तो ये मिथ है। हाँ जी। ओके। क्या जानवरों से हम लोग तंत्र के थ्रू बात कर सकते हैं? जी। इसके ऊपर पूरा एक तंत्र है। इसके ऊपर माँ तारा देवी का और भगवान शिव का भी, जो पशुपतिनाथ देवता जो नेपाल में है, वो आपको जानवरों का तंत्र मतलब से बात करने का तंत्र सिखाते हैं, उन्हें कंट्रोल करने का तंत्र सिखाते हैं। वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े योगी थे। ओके, तो ये रियल है। जी। ओके, इससे रिलेटेड एक बुक है, बहुत फेमस है, मुझे नहीं पता रियल है फेक है, लीलावती, अगर आपने सुना हो तो है या नहीं? आप उसे ठीक से पढ़िए, लेकिन गुरु के साथ। आप बिना गुरु के पढ़ेंगे आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। उसको बोलते हैं कि जो पढ़ता है वो पागल हो जाता है, जो छोड़ देता है मर जाता है। इसीलिए कहते हैं तंत्र में गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप पढ़ते हो, आप पागल हो जाओ। आप अकेले पढ़ोगे, आप डेफिनेटली पागल हो जाओगे। जिसको वो सिद्ध है, जो किताब पढ़ चुका है और जिसको उसकी नॉलेज है, वही आपको उसका सही महत्व बता सकता है। बीच में काफ़ी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हैं। एक बहुत फेमस चीज़ है, चुड़ैल के क्या पैर उल्टे होते हैं या नहीं, आपने देखी? मैंने आज तक कोई ऐसी चुड़ैल नहीं देखी जिसके पैर उल्टे हैं। ये कोई एक फोल्कलोर थी। हाँ। जहाँ पे शायद किसी देवी को, मतलब हमारे यहाँ पे फीमेल्स को देवी ही कहते हैं, तो उनको जला दिया गया होगा या फिर उनको मार दिया गया होगा और उनकी जो प्रेत है वो आत्मा भटक रही होगी, तो उनके पैर उल्टे होंगे, तो शायद ऐसा बोलने लग गए होंगे। लेकिन वो कोई फोल्क टेल ही हो सकती है, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसी नहीं देखी चुड़ैल जिसके पैर उल्टे हैं। ओके। रात में लड़कियों को बोलते हैं कि बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या रियल है? सही है।
आपकी जो ऊर्जा होती है वो आज्ञा चक्र से, सहस्त्रार चक्र से, यहाँ पे ही आप यहाँ से रिसीव करते हो और यहाँ से आपकी ऊर्जा खींची भी जाती है। ठीक है, तो आपका जब भी किसी के पैर छू रहे हो, आप अपना घूंघट लेते हो, आप पूजा क्रिया कर रहे हो, आप तब भी अपना सर ढकते हो या अपने बाल बांधते हो। आपके बाल खुले हुए होते हैं और इसमें इतनी एनर्जी होती है कि कोई भी उसे खींच सकता है। आपका ऑरा, आपके बाल जब बंधे हुए हैं तब कम होता है आपका, और बाल खुले हुए होते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो ऑरा देख सकता है उसे पता है ये चीज़। इसीलिए आप बाल बांध के अपने ऊपर हमें पूजा करते हुए बोलते हैं कि सर ढक के रखिए, ताकि आपकी जो ऊर्जा है यहाँ तक ही नियंत्रण रहे, ऊपर से लीक ना हो, कहीं बाहर ना जाए। हम काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग ये तंत्र मंत्र में पढ़ते हैं तो ये चीज़ें बैकफायर भी करती हैं हमें, तो ये रियल है या मिथ है? बैक फायर डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हैं। पहली बात, आप किससे काम करवा रहे हैं। आप खुद करोगे तो आपको सालों लगते हैं, लेकिन इसलिए हम कुछ लोग काम करवाने आते हैं तो वो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि बैक फायर तो नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले एनर्जी एक्सचेंज किया जाता है। आपसे एनर्जीज ली जाती हैं, मतलब वो किसी भी रूप में ली जा रही हैं, चाहे वो जो अब सबसे ज़्यादा सेफेस्ट वे पैसे के मूलों के थ्रू ली जाती हैं, वहाँ पे आपका हो जाता है। फिर ये जो भी डीमन, ये जो भी एंटिटीज के साथ काम है वो तांत्रिक कर रहा है, वो उन दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज है, आपके बीच में और उसके बीच में नहीं है। वहाँ पे वो चीज़ एक बैरियर और एक ब्रिज दोनों बन जाता है, तो इसलिए फिर आपकी प्रोटेक्शन वहीं आ जाती है। अब अगर वहीं पे आपका एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, आप सीधा बोलते हो बस मेरा काम कर दो, तो वो जो एक्सचेंज है वो आपके और उस जिन के बीच में हो जाता है, और वो कुछ भी जो आप चाहते हैं, उनका जो मन करता है वो आपसे वो लेते हैं। अब शायद से वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। ओके, वशीकरण उसे बोलते हैं कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन ही हो जाता है, फोटो देख के हो जाएगा, तो ये रियल है या फेक है? त्राटक एक चीज़ है जो तंत्र की है, जो लोगों को लगता है कि नहीं वो तो वैदिक है, लेकिन एक तांत्रिक क्रिया है। त्राटक आप जिस भी चीज़ के ऊपर करते हो, ये दिस इज़ अ साइंस थिंग। वहाँ पे वो सामने वाली चीज़ वशीभूत हो जाती है। साइंस में आता है, आपका क्वांटम फिजिक्स में एक थ्योरी है कि आप जिस चीज़ को देख रहे हो, अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो जो चीज़ है वो चेंज होने, उसके रिएक्शंस चेंज होने लग जाते हैं। तो अगर आप किसी फोटो को भी आप ऑब्जर्व करो तो आप उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, तो उनके रिएक्शन चेंज होने लग जाते हैं। सो दैट इज़ साइंस बिहाइंड इट। आज के टाइम में इतने बड़े तांत्रिक हैं जो वशीकरण कर लेते हैं। जी, डेफिनेटली है। तो वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 5-5 हज़ार में बोर्ड लगा के घूमेंगे बिल्कुल नहीं। कि ये वशीकरण करा लीजिए। कि उन्हें जो 5-5 हज़ार के बोर्ड लगा के घूम रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता वशीकरण क्या है, क्योंकि अगर वो इतने ही बड़े वशीकरण के तांत्रिक थे तो 5-5 हज़ार के बोर्ड लगा के नहीं घूम रहे होते। नहीं घूमेंगे, नहीं, वो करेंगे तो वो अपने लिए, अपने जीवन को उद्धार करने के लिए। हाँ जी। यहाँ पे वशीकरण किसी इंसान का नहीं होता है, वशीकरण किसी इंसान के लिए नहीं बनाया गया था। वशीकरण देवी देवताओं को या फिर आपकी देवी को वशीभूत करने के लिए बनाया गया था, कि वो आपके ऊपर ध्यान दे। आप किसी को बहुत देर तक देखोगे तो वो भी आपको देखने लग जाता है ना। तो आपकी वशी, अपनी देवी, आप अपनी माँ को ऐसे वश में करिए कि वो आपको अपना बच्चा समझे, एक छोटा बच्चा। इसीलिए वशीकरण बनाया गया था, एक अच्छी चीज़ के लिए। यहाँ पे तो उन्होंने उसका कुछ और ही मीनिंग बना दिया है। जी चलिए मैम, हम ये सेशन भी अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। एंड पॉडकास्ट के एकदम एंड में आ गए हम लोग। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी तांत्रिक आता है तो हम लोग उससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं जी। तो वो है कि बलि प्रथा हमारे तंत्र में लिखी है या नहीं? डेफिनेटली लिखी है। हमारी तांत्रिक पुराणों में इसके बारे में लिखा गया है, और कुछ 5 अलग अलग तरीक़ों की बलि दी जाती है, जिसमें से नर बलि भी एक है, पशु बलि अलग है, और आपकी ये बलि आती है जिसमें आप अपने डोमेस्टिक जो चीज़ें हैं उनकी बलि दे रहे हैं, और जैसे कि आपके डोमेस्टिक एनिमल्स जितने होते हैं, और मत्स्य बलि जहाँ पे आप जो पानी में चलती हुई चीज़ें उनकी बलि दे रहे हैं। अब ऐसे ही 5 अलग अलग चीज़ों की भी होती हैं। बलि आपके सात्विक और राजसिक और तामसिक के अलग अलग बेसिस में होती है। आप हर जगह खून की बलि देंगे तो वो नहीं चलेगा। आप वॉर क्राइज या अर्जेंसी के टाइम पे खून की बलि दे रहे हैं, समझ में आता है। आपको कोई सात्विक चीज़ चाहिए, प्राप्त करनी है, राजसिक प्राप्त करनी है, वहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो माँ कमला या माँ लक्ष्मी को आप खून की बलि नहीं दोगे, वहाँ पे आप सात्विक बलि दोगे। तो बलि है, बलि आपको देना है। बलि का मतलब ही ये चीज़ होती है कि आप अपनी कोई चीज़ सैक्रिफाइस कर रहे हो। आप जब पुराणों में ये चीज़ लिखी है, उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी जानवर का लेके आके गला काट दो। ऐसे तो जंगल में हर जो बड़ा जानवर है, शेर या वो, उन सबको मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। तो उसका मतलब ये नहीं होता। उनके पीछे काफ़ी मंत्र किए जाते हैं, उनके पीछे सैक्रिफाइस दिए जाते हैं। तो वहाँ पे आप अपने ईगो की बलि दे रहे हो और पशु वृत्ति की बलि दे रहे हो, मतलब एनिमलिस्टिक डिज़ायर्स। एक
जो ह्यूमन होता है, इंसान होता है, वो जब पशु से एक वीर्य बनता है, एक साधक बनता है जो अपने पशु वृत्ति को पीछे छोड़ देता है, जो आपका एनिमलिस्टिक डिज़ायर होते हैं, वो क्या होता है, हमें सिर्फ ध्यान देना है खाने में, पीने में, सोने में, रिप्रोड्यूस करने में, इन सब चीज़ों में। तो वो आपकी पशु वृत्ति होती है। जैसे ही वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है तो आपका पशु का बलिदान भी हो जाता है। और अगर आप अपने अंदर के पशु का बलिदान दे रहे हो या फिर किसी पशु को मुक्ति दे रहे हो, लेकिन उसका बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, हर कोई नहीं दे सकता। आप यही सोच सकते चलो मैं आज पशु का बलि दे देती हूँ। आपके जो तांत्रिक मंदिर हैं जहाँ पे दिया जा रहा है, उन लोगों को इसके बारे में पता है कि कौन से मंत्र बोले जाते हैं, उसके नीचे बलि गृह में यंत्र बने गए हैं, तो वहाँ पे एक अच्छे प्रॉपर तरीके से बलि दी जाती है। तो मैं कभी ये नहीं बोलूँगी बलि गलत है। बलि एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर चीज़ है, लेकिन उसका सही मान्य पता होना चाहिए। मैम मैं चाहूँगा जाते जाते आप तंत्र से रिलेटेड अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, तंत्र में आना चाहता है, तो उसके लिए कोई बुक्स आप रिकमेंड करना चाहें? तंत्र कभी भी किताब से नहीं पढ़ा जा सकता। Okay. ये मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि तंत्र आप बिना गुरु के कभी स्टार्ट नहीं कर सकते, कभी शुरू नहीं कर सकते। आपका कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। फिर भी जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी या फिर नॉलेज? क्यूरियोसिटी अगर आपको है, आप विज्ञान भैरव तंत्र पढ़िए, वहाँ पे मेडिटेशंस दी गई हैं। आप जो योग तंत्र है, हठ योग है, इन सब चीज़ों के बारे में जानिए। आई वुड से आप तंत्र स्टार्ट कर रहे हैं, आपको अभी तक गुरु नहीं मिला है, तो आप अपने वो डिसिप्लिन्स निभाएं जो एक तांत्रिक में होने चाहिए, क्योंकि तंत्र एक दो धारी तलवार है, वो आपका अच्छा करेगी तो बुरा भी कर सकती है। तो उसके लिए आप अगर खुद से स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे और बीच में छोड़ दोगे तो शायद किसी अच्छा ना हो। इसीलिए उसके डिसिप्लिन्स हैं, वो आप स्टार्ट करिए। आप अपनी कुलदेवी की साधना करिए। आप बुक्स पढ़नी है तो आप विज्ञान भैरव तंत्र में काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें बताई गई हैं, आप वो पढ़िए। वो बिना गुरु के पढ़ी जा सकती हैं, क्योंकि उसमें सब बता रखा है। स्वर योग आप पढ़ सकते हैं, और उसे समझना थोड़ा मुश्किल है, अगेन थोड़ा गुरु की ज़रूरत होगी, लेकिन स्टिल पढ़ी जा सकती है। और आई विल नॉट रिकमेंड यू बुक्स लाइक महानिर्वाण तंत्र और ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो बिना गुरु के आप पढ़ोगे तो कुछ उल्टा ही समझ के आ जाओगे। तो सिर्फ किताब से तंत्र नहीं समझ में आता है। शुरू आपको करना है, डिसिप्लिन बनाइए, ऐसी चीज़ कि आप वो कंसिस्टेंटली रहें। अगर आप चीज़ें बीच में छोड़ देते हो, आप सोचते हो कि आप जिम जा रहे हो और 2 दिन बाद आप छोड़ रहे हो, तो तंत्र आपके लिए नहीं है। तो वो चीज़ अगर आपको डिसिप्लिन में रख सकते हो, देन गेट इनटू तंत्र। आपको हमारे पॉडकास्ट पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदू गुरुकुल बहुत प्यारा नाम है, और आई जस्ट होप कि आप ऐसे ही इस चीज़ को स्प्रेड करते रहें। हमारा भी यही मोटिव है, यही विजन है कि हम भी तांत्रिक टेम्पल के बेसिस पे लोगों तक सही तंत्र की एक सही नॉलेज लोगों तक पहुंचा सकें। और वहीं बहुत अच्छा लगता है जब कोई और भी ऐसे हिंदू गुरुकुल के नाम पे सनातन को पूरी दुनिया में ऐसे फैला रहा है। तो वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। जय माता दी। जय माता दी।